सभी 여러분 को जय मसीह की। 안녕하십니까? 날씨가 추워졌다가 또 조금 मौसम बहुत ठंडा 포근해졌다가 हो गया था, अभी फिर से थोड़ा सा गर्म हो गया है। 어, तो 지난 पिछले हफ्ते 주에는 बर्फ भी 운동을 बहुत पड़ी। 내리기도 했고 어, 겨울이 추워야 농사가 잘 तो 된다. एक कहावत है कि अगर ठंड ज़्यादा होगी तो खेती अच्छी 인생에도 होगी। 어려움이 तो उसी 많아야 प्रकार 부흥이 हमारे जीवन 된다는 में जब 말씀을 बहुत 가지고 समस्याएं आती हैं 오늘 तो ही 본문을 मतलब हम लोग अनुग्रह पाते हैं। 인생에 어려움이 닥칠 때 왜 하나님이 तो 이런 हम लोग अपने 어려움을 लाइफ में 만나 सोचते हैं कि 주시는가를 क्यों इतनी 생각할 때 प्रॉब्लम्स आ रही हैं, 그런데 क्यों मतलब 시간이 हम 지나서 लोग 보면 इतनी मुश्किलों में 인생에 हों। 어려움이 많았던 लेकिन 것이 बाद में पता चलता है कि ये सब मुश्किलें हमारे 하나님이 우리에게 그 अच्छाई के 어려움을 लिए 통해서 थी 또 और 많은 हमने उनके 축복을 द्वारा 가지고 कितना नया 계십니다. फल उत्पन्न किया। 하나님이 तो 우리 परमेश्वर 인생에서 हमें 우리가 उस रास्ते 원하는 पे 길이 अगुवाई नहीं 아니라 करता जहाँ हम 우리 चाहते हैं, 뜻을 따라가 보면 वह अपनी इच्छा 귀한 के 놀라운 अनुसार हमें 은혜를 अगुवाई 얻을 करता है 수 और जब हम 있습니다. उसमें चलते हैं तो हम 히브리서 बहुमूल्य 4장 फल पा सकते हैं। 히브리서 तो 4장 आज हम 말씀 इब्रानियों 4 अध्याय देखेंगे। 보겠습니다. 히브리서 4장 इब्रानियों 4 का 12절 12। 말씀부터 보겠습니다. क्योंकि परमेश्वर का 하나님의 वचन जीवित और 말씀은 प्रबल और हर एक 살아계고 दो धारी 영육이시요 तलवार से भी बहुत चोखा 좌우의 है 날선 और 어떤 प्राण और 누구라도 आत्मा को 예리하여 गांठ गांठ और 영과 गूदे गूदे को 영광의 अलग करके 관절과 आर पार 골수를 छेदता 찔러 है 쪼개기까지 और मन 하여 की भावनाओं और 또 विचारों को 마음의 जांचता 생각과 है। 뜻을 감찰하나니 सृष्टि की कोई 어찌하신 것이 वस्तु उसे 그것보다 छिपी नहीं है, 가장하지 वरन 아니하였고 जिससे हमें 오직 काम है 만물이 उसकी 그를 आंखों के 선관하시는 सामने 때에 सब वस्तुएं 앞에 खुली और 두고 प्रकट हैं। 벗은 것 같이 드러나느니라. तो 13 तक 3절 हमने पढ़ा। 여기까지 읽겠습니다. 이번 주에는 이 히브리서 4장 말씀이 하나님 말씀은 तो 살아고 इब्रानियों 4 में ये वचन 능력이시요 लिखा है कि परमेश्वर का 좌우의 वचन 날선 जीवित और 어떤 प्रबल 누구라도 और हर एक दो धारी 예리하여 तलवार से भी 영과 बहुत चोखा 영광의 है 관절과 और 골수를 प्राण 찔러 और आत्मा को और 쪼개기까지 गांठ 하여 गांठ और 또 गूदे गूदे को 마음의 अलग 생각과 करके आर 뜻을 पार छेदता है और 감찰하는 मन की 이때 भावनाओं और 영과 विचारों को जांचता 영을 है। 구분 지을 수 있는 तो 것은 प्राण 하나님의 और आत्मा में 말씀입니다. मतलब अंतर बताने वाला सिर्फ परमेश्वर का वचन है। 그래서 이 말씀은 좌우의 तो 날선 ये 어떤 किसी भी 검보다 तलवार से ज्यादा 예리해서 चौखा है 이 और 혼과 प्राण और 영을 찔러 आत्मा को 쪼갠다. मतलब चीर 그 देता है। 말은 इसका मतलब क्या हुआ? इसका 말씀이 मतलब ये 아니고 हुआ कि बिना वचन के 혼적인 मतलब 것과 이 영적인 것을 शरीर से 잘 जुड़ी हुई 구분을 बातें और आत्मा 못한다는 से जुड़ी हुई 것이죠. बातों में वो अंतर नहीं पहचान सकते। 그렇다면 사람들은 तो बहुत बार 영이 आत्मा 아닌데도 नहीं है, लेकिन 혼적인 लोग 것을 영적인 मतलब 것으로 क्या नाम है, 착각하고 살 수 शारीरिक 있는 चीजों 거예요. को प्राण से जुड़ी हुई, इस जीवन से जुड़ी हुई चीजों को 그 आत्मा से 문제가 कंफ्यूज कर लेते हैं। 뭐냐면 तो 그 उसका रिजल्ट क्या होता है? 결과인데 혼을 तो 쫓아간 그 प्राण के 결과와 पीछे जाने का 영을 रास्ता और 쫓아간 आत्मा के 결과는 पीछे जाने का जो 전혀 다른 रिजल्ट है वो 결과가 बिल्कुल 보이기 अलग है। 때문에 이걸 इसलिए 분명하게 उसमें 구분을 बिल्कुल 할 수 अंतर 있어야 돼요. पहचानना जरूरी है। 그래서 하나님 말씀은 तो 좌우의 날선 परमेश्वर का 어떤 जो वचन 누구보다도 है वो किसी 예리하여 भी मतलब 했습니다. दोधारी तलवार से चौखा 근데 है। 이 예리한 तो ये 하나님 चौखा 말씀이 아니면은 वचन अगर 혼과 नहीं होगा 영을 तो 정확하게 हम मतलब 구분을 प्राण और 못한다는 आत्मा का 거죠. अंतर नहीं पहचान सकते। 여러분 주방에 तो 칼이 अगर आप किचन में 느리면 मतलब मतलब चाकू अच्छे से चलता ना हो, 주부들이 요리를 할 तो 때 जैसे 이 औरतें 칼이 जब खाना पकाती हैं, 느리면 अगर चाकू ठीक ना हो तो 뭐 두부를 자르는 जैसे 거는 पनीर 그냥 좀 काटने के लिए तो 느려도 थोड़ी 되겠죠. बेकार मतलब चाकू भी चल 무를 जाएगा, 자르는 것도 좀 힘이 तो 들긴 하지만 मूली काटने के लिए भी 조금 चल जाएगा, थोड़ा मुश्किल होगा। 그러나 뭐 질긴 लेकिन मान लो कि 그런 मीट काटना 고기를 है 자른다든지 या फिर खास 아니면 करके, 특히 우리 तो 주변에서 볼 수 있는 हमारे 애매한 칼은 मतलब 우리가 사시미 칼이라고 कोरियन 그러죠. में 이를 एक 먹으면 सुशी 이게 काटने की एक स्पेशल 칼이 चाकू होता 있어야 है, 되는데 उसको साशिमी बोलते हैं। 일식점에 가보면 तो 일식점 अगर आप किसी 주방장들은 जापानीज रेस्टोरेंट में जाओगे 그냥 일반 사용하는 तो वे 부엌칼 नॉर्मल 가지고 칼질하지 क्या 않고 नाम है, नॉर्मल चाकू 자기가 से 직접 मछली नहीं काटते हैं। 생긴 उनके 그 पास एक 칼을 가지고 स्पेशल मतलब चाकू होता है 직접 मछली काटने 하죠. वाला। 그래서 주방에서 तो 때도 잘 못 뜨는 사람이 부엌칼을 가지고 तो 때를 अगर 뜨면 कोई 어떻게 इंसान 되겠습니까? मतलब सब्जी काटने वाली 칼만 चाकू से वो 너덜너덜해지죠. मछली को काटेगा, सुशी को 예. काटेगा, तो फिर उसका पूरा शेप खराब हो जाता है। 제가 어릴 때 아버지가
तो मैं जब 가는 걸 छोटा था तो मैंने अपने 목표했었기 पिताजी को 때문에 तलवार को की धार तेज सॉरी चाकू की 아버지로서 तलवार 가르쳐 तेज करते हुए 주었습니다. देखी थी। 칼을 तो 갈려면은 तो जब 숫돌이 आप 좋아야 됩니다. 숫돌도 이 तो मतलब अगर 끝이 आप 어떤 तलवार को 장구가 있는데 उसकी धार तेज कर रहे हो 그 तो 숫돌을 आपके पास वो अच्छा 좋은 वाला 숫돌을 पत्थर होना 가지고 चाहिए 또 칼을 और उसके 잘 ऊपर उसको रगड़ना 갈아야 पड़ता है। 되는데 모르겠습니다. तो 여러분들 आप 주방에서 사용하는 अपने 칼은 घर में जो चाकू है कैसे आप 어떻습니까? उसकी धार तेज करते हैं मुझे नहीं पता। 저희 집에 있는 칼은 늘 तो 잘 드는 칼을 제 아내가 그 칼을 들고 मेरी पत्नी 요리합니다. हमेशा मतलब किचन में तेज चाकू यूज करती है। तो 어릴 때 जब मैं 제가 छोटा था 아버지 तो मैंने 옆에서 अपने 칼 가는 पिताजी 법을 से 이렇게 चाकू की 배우면서 धार तेज करना सीखा 칼을 था। 잘못 तो 갈면은 अगर तुम 칼이 उसको 너무 गलत तरीके से 부러져요. तेज करोगे धार को तो वो टूट जाएगा उसका 예, ब्लेड। 사람들 보고도 तो 옛날 어른 욕할에서 तो 날름은 पुराने 놈이라고 욕을 하는데 तो 칼을 너무 한쪽으로 एक ही 열심히 तरफ 갈면 अगर 칼이 आप मतलब 넘어버려요. उसको तेज करते रहोगे तो 칼이 넘으면은 मतलब 예리해지는 것이 아니라 वो और 오히려 ज्यादा खराब हो 무너져 जाएगा। 버려요. क래서 그걸 तो 잘 चाकू 갈아야 को 되는 थे 문제는 उसकी 뭐냐면은 मतलब 이 칼이 उसकी धार 잘 को तेज करने 갈렸는지 के 안 लिए अच्छे से 갈렸는지 घिसना 저는 जरूरी 그걸 होता है। 모르겠는 거예요. लेकिन मतलब वो 그래서 아버지에게 मैं अपने पिताजी 이 से 칼이 ये पूछता था 잘 बचपन में 갈렸는지 안 कि 갈렸는지 आपको 어떻게 पता कैसे चल गया कि ये 판단하십니까? चाकू की धार अब तेज हो गई 칼을 या नहीं हो 반을 गई। 세워서 तो उन्होंने बोला कि जब हम 보면 उसको टेढ़ा करके 압니다. देखते हैं तो पता चल जाता है। 저는 तो 처음에 जब मैं छोटा था मुझे वो बात 그게 समझ में नहीं 무슨 आती 말인지 थी। 모르겠더라고. तो उसको 칼날을 उसको सीधा 세워서 करके 보면 देखोगे तो 칼날이 मतलब कैसे पता चल जाएगा कि वो 갈렸는지 안 सच में 갈렸는지 धार उसकी तेज हो गई 모릅니다. या नहीं। 나중에 लेकिन बाद में 보니까 कैसे पता चला 칼이 갈리기 मतलब 전하고 칼이 चाकू 갈고 난 की 다음에 धार बनाने से पहले 차이가 있었다고 보면 और 됩니다. बनाने के बाद 또 उसको 칼을 उसको देखोगे 열심히 अगर आप तो वो 갈았는데 बिल्कुल अलग दिखाई 반을 देता है। 세워서 딱 보면은 तो 앞쪽이 칼이 잘 안 갈렸는지 ज्यादातर 가운데로 चाकू 보면 में 잘 क्या होता है 갈려요. कि 근데 जो 손잡이에서 सेंटर 칼이 पार्ट 잘 होता है 안 चाकू का वो अच्छे 갈리는지 से उसकी 보이는 धार 거예요. बन जाती है। 그러면 लेकिन 이 손잡이에서 नीचे 이렇게 का जो 눌러주면 भाग है 보통 과일을 깎을 때는 과도는 손잡이 नीचे का जो 쪽으로 भाग है वो 깎아야 रह 되는 जाता 거기 है। 때문에 딴 데 열심히 तो 칼을 갈았는데 जैसे 손잡이 जब 쪽에 आप 칼이 कोई 안 들어가면 बड़ा फ्रूट काटते हो तो वो 안 되는 꼴이 चाकू के 되는 निचले 거예요. हिस्से की जरूरत पड़ती 그걸 है, 좀 तब 더 वो मतलब ठीक से 알아야 काम नहीं 돼요. करता। तो 제가 한 번씩 제 아내에게 कभी कभी 묻습니다. मैं अपनी 칼 잘 पत्नी से पूछता हूँ 드냐고 चाकू तेज है। 물어보면은 칼 잘 드는데 तो वो 과도가 कभी 잘 भी 안 बोलती है 들어 हाँ 그러는 거예요. 저희 집에 चाकू तो 과도가 तेज चल 필요한 게 रहा है 있는데 लेकिन ये 좀 मीट 크고 काटने वाला चाकू ठीक नहीं चल 짧은 과도가 रहा। 있는데 तो 가정주부들은 뭐 가볍고 작은 एक्चुअली 과도를 갖고 깎기를 좋아하죠. 근데 그 칼은 좀 안 좋은 जो 칼이에요. क्या कहते हैं मीट काटने 좀 वाला एक बड़ा चाकू होता है 큰 과도는 कोरियन लोगों के पास। 칼이 참 तो 좋은 वो यूज 칼인데 करना बहुत 그 मतलब 칼을 मुश्किल है, भारी 작아서 होता है वो, 작은 걸 इसलिए 잡으려는데 ज्यादातर लेडीज को यूज करना 그 칼은 पसंद नहीं 소리가 좀 करती। 안 좋아요 보면. एक्चुअली 칼을 उसका 갈면 लोहा इतना 좋은 अच्छा नहीं 칼은 होता, 갈기가 어려워요. लेकिन जब आप उसको 잘 तेज करना चाहोगे 갈아보면 तो वो 알 겁니다. आसानी से मतलब 안 좋은 तेज हो 칼은 जाता है। 갈기가 쉬워요. तो एक्चुअली जो 칼날이 잘 अच्छे 묻어집니다. क्वालिटी के चाकू होते हैं 좋은 उनकी 칼은 धार बनाना 갈기는 मुश्किल 적어도 होता है। 짧은 가루로 오면은 लेकिन जो 오래 मतलब जो 가는데 ऐसे रफ लोहे वाले चाकू होते हैं वो आसानी से 제가 घिस 어릴 때 जाते हैं, 보니까 आसानी से उनकी 저희 아버지가 धार बन जाती 칼을 है। 갈아주시는데 저희 어머니가 참 तो 좋아하시더라고요. 주방에 칼이 잘 मेरे 들면은 पिताजी जब 음식이 जब मैं 잘 छोटा था वो चाकू तेज 되더라고요. करके देते थे तो मेरी 어릴 때 माँ 뭘 बहुत 보고 자라는 खुश हो 게 참 जाती थी। 중요한 것 같아요. तो 목사가 굳이 तो 뭐 आप लोग 본다고 सोचते होंगे 자기가 कि मैं तो 열심히 할 पास्टर 필요는 हूँ 없죠. कि मतलब मुझे 근데 चाकू वाकू तेज 제가 막 करने की कोई 칼이 जरूरत 안 नहीं है, 나는 लेकिन 걸 बचपन से 보는 जो 거예요. हम 제 देख 아내가 के 저를 मतलब 너무 पले बड़े होते हैं उन 칭찬하길래 चीजों का बहुत इन्फ्लुएंस होता है हमारे 늘 ऊपर। 저는 어릴 때 그 तो 칼을 잘 मतलब 늘게 해가지고 मैंने 사용하는 मैंने 걸 बचपन से अपनी माँ 봤는데 को देखा 그게 है कि 칼이냐? मतलब जब तेज चाकू हो 제가 तो जो 덮밥을 썰 मतलब 때는 हाउस वाइफ होती है उनको खाना 그렇더라고요. बनाने में मजा आता है। 그렇다고 교회 주방 들어갈 इसीलिए 때도 मैं मतलब अपनी पत्नी को हमेशा पूछता हूँ 그거는 चाकू तेज है या नहीं है, और मैं मतलब तेज 그 करके देता हूँ, 칼을 लेकिन मुझे कभी भी डर लगता है कि ये ना बोले 목에 कि नीचे चर्च के सारे 갈아놓으면 चाकू तेज करके दे दो मुझे, तो मुश्किल 이 हो जाएगी। 음식을 할 때 तो मतलब एक्चुअली जब 잘려져 चाकू 있죠 तेज 그게. हो तो 그 अच्छे से 여러분도 खाना 안 मतलब 그래도 कोई भी आप खाना 이게 칼이 पकाओगे वो कट 있어서 जाएगा। 이 혼과 तो उसी 영을 प्रकार आपके 찔러 मन में 쪼갤 줄 알아야 एक 돼요. चौखी तलवार, एक 이 चौखा 예리한 चाकू होना 칼은 चाहिए जो प्राण और 이 आत्मा 어떤 को 걸로 अलग अलग कर 바꿔가지고 सके। तो 하나님의 ये तेज 말씀은 और चौखी 말씀만 तलवार, ये चाकू क्या है? 혼과 परमेश्वर का 영을 वचन है। ये 정확하게 परमेश्वर 찔러 का 쪼개는 वचन 거예요. प्राण और आत्मा को बिल्कुल 그래서 이 मतलब 정확한 गांठ गांठ 말씀이 और गूदे गूदे को 없으면 अलग अलग करके आर 혼과 पार 영이 छेदता 정확하게 है। 구분이 안 अगर 가는 ऐसा 거예요. चाकू आपके मन में नहीं होगा तो 그래서 फिर 오늘 두 उसमें अंतर 가지 पहचानना मुश्किल हो 혼과 जाएगा। 영을 찔러 쪼개야 될
तो प्राण और आत्मा में मतलब क्या कहते हैं, आर पार छेदने की जरूरत दो मामलों में पड़ती है। एक सबसे पहला लाइक उद्धार पाने के मामले में प्राण और आत्मा को छेदने की जरूरत है, और दूसरा आत्मिक जीवन जीने के दौरान भी उसको आर पार छेदने की जरूरत है। अगर ये दो तलवारें आपके मन में हो तो आपका आत्मिक जीवन बहुत अच्छे से चल सकता है। सबसे पहले मतलब अगर किसी के पास उद्धार का स्पष्ट विश्वास नहीं होगा, प्राण मतलब जो शरीर से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो आत्मा से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसमें अगर कोई अंतर नहीं समझेगा तो वो स्वर्ग नहीं जा सकेगा। तो जब से आप लोगों ने उद्धार का स्पष्ट विश्वास पाया है, आप लोग मतलब एक आशीषित आत्मिक जीवन के मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। नहीं तो मतलब जब तक लोगों के मन में उद्धार का स्पष्ट विश्वास नहीं होता, वो बार बार लाइक अपने आप को देख के कंफ्यूज होते रहते हैं, क्या मैंने उद्धार नहीं पाया, मैं क्यों ऐसा हूं अगर मैंने उद्धार पाया हो। तो जब तक किसी के मन में स्पष्ट उद्धार का विश्वास नहीं होगा, वो आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं सकता। तो आज उद्धार के बारे में और आत्मिक जीवन के बारे में, कैसे प्राण और आत्मा को हमारे मन में हम अलग अलग कर सकते हैं, आर पार छेद सकते हैं, उस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले उद्धार के बारे में, तो बहुत लोग प्राण और आत्मा की चीजों को मिक्सअप कर लेते हैं। तो आत्मिक चीजें और शारीरिक चीजें, उसका अंतर पहचानना आसान है, लेकिन प्राण है कि आत्मा है, उसका अंतर समझना मुश्किल है। तो आत्मिक चीजों में और शारीरिक चीजों में तो मतलब प्राण है या आत्मा है, उसमें अंतर पहचानना मुश्किल है। तो इंसान मतलब जो भी चीजें प्राण से जुड़ी हुई हैं, उसको शैतान हमें ऐसे देख के कंफ्यूज करता है जैसे कि वो आत्मिक चीजें हों। तो मतलब क्योंकि प्राण के पीछे जाना भी आत्मा के पीछे जाना नहीं है, इसलिए उसके द्वारा भी शैतान बहुत लोगों को धोखा देता है। तो खास करके क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे लोग आत्मा नहीं है लेकिन प्राण की चीजों से वो बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करते हैं। खास करके मतलब कोरियन लोगों को बहुत सारे मतलब आज चर्च जाने वाले लोग प्राण से जुड़ी हुई चीजों को आत्मिक चीजें समझ के लाइक कंफ्यूज होते हैं और नाश की ओर चले जाते हैं। तो आज बहुत सारे लोग, हम लोग मतलब क्या कहते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं और मतलब क्या कहते हैं ये वो करते हैं, तो उनको लगता है कि ऐसी चीजों से वो लोग स्वर्ग जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों को मतलब वो ठीक है, ये ठीक है, उनको लगता है कि ये परमेश्वर से जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन एक्चुअली आत्मा नहीं है उसके अंदर। तो बहुत सारे लोग जब उनको मतलब कोई जैसे वो अपनी तरफ से कोई ठीक है अन्य भाषा बोल ली, ऐसी चीजें करके मतलब हमको लगता है कि हाँ हम तो मतलब परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के नजदीक हैं और हम स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर स्पष्ट आत्मा नहीं है, वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है। तो उन्होंने उद्धार का स्पष्ट विश्वास नहीं पाया, इसलिए वो मतलब अपनी भावनाओं को उद्धार समझ के गलतफहमी रखते हैं। तो बहुत सारे लोग मतलब ऐसी चीजों से कंफ्यूज होके नाश आते हैं। तो बहुत सारे लोग जब हमारे मिशन से जुड़ते हैं, तो मतलब लोग उद्धार पाने के बाद भी वो मतलब प्राण से जुड़ी हुई कुछ चीजों की आशा रखते हैं कि हाँ हमें कुछ मतलब महसूस हो, कुछ अच्छा महसूस हो। तो मतलब जब वो अपने जीवन को देखते हैं तो फिर उनको ये भी समझ में नहीं आता कि ये मतलब उद्धार है या नहीं है। तो वहां से वो लाइक कंफ्यूज रहते हैं और उनका आत्मिक जीवन बढ़ नहीं पाता। तो बाइबल उस मामले में एक सही लाइक लकीर बना रही है।
여러분 요한복음 यूहन्ना 1장을 1 एक बार देखेंगे। यूहन्ना 요한복음 1 1장 यूहन्ना 12절 1 का 말씀. क्या कहते हैं 12 영접하는 자 곧 그 और 이름을 믿는 자들에게는 परंतु जितनों ने उसे 하나님의 ग्रहण 자녀가 किया 되는 उसने उन्हें 권세를 परमेश्वर की 주었느니라. संतान होने का अधिकार दिया, 이는 अर्थात 혈통으로나 उन्हें जो उसके 육정으로나 नाम पर विश्वास रखते 사람의 हैं। 뜻으로 나지 वे ना तो लहू 아니하고 से, 오직 ना शरीर की इच्छा से, ना 하나님께로서 मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। 자, 여기서 तो यहाँ पे 하나님의 परमेश्वर की 자녀가 되는 संतान बनना, 것은 तो ना तो वो 혈통으로 लहू 되는 से 것도 है, 아니고 ना तो वो 육정으로 되는 것도 शरीर से 아니고 है, ना तो वो 사람의 मनुष्य की 뜻으로 इच्छा 되는 से 것도 है, 아니고 लेकिन 오직 वो केवल 하나님께로서 परमेश्वर की 난 ओर से 자들이 है। 있는데 यूहन्ना 요한복음 1장 1 के 1절에서는 태초에 1 में 말씀이 आदि में 계시니라. वचन था 이 और वचन परमेश्वर के 말씀이 साथ था और वचन 하나님과 परमेश्वर के 함께 साथ था। 계셨으니 이 यही 말씀은 곧 आदि में परमेश्वर के साथ था। 하나님이시니라 했습니다. तो वचन 그럼 ही अगर 말씀은 곧 परमेश्वर है, 하나님이라면은 오직 तो 하나님께로서 परमेश्वर से 났다는 उत्पन्न 것이 हुए का मतलब क्या हुआ? 말씀으로 जो 난 वचन के 것이 द्वारा उत्पन्न हुआ है 그게 वो सच्चा 참된 उद्धार है, 구원이고 वो सच्चा 참된 परमेश्वर का 하나님의 संतान है। 자녀지 तो वो ना तो 혈통으로 되는 शरीर 것도 से है, ना तो 아니고 शरीर 육정으로 되는 लहू से 것도 है, 아니고 ना तो मनुष्य 하나님의 की इच्छा 뜻으로 से है, 되는 것도 लेकिन 아니고 परमेश्वर से है, वचन से 말씀이다. है। तो 그러면 आप लोगों के मन 여러분 में 마음에 आप जो फील करते हैं, 느낌이나 जो आपका मूड 감정이나 है या कोई भी 기분이나 इंसानी 이런 सोच है, 것들이 वो बिल्कुल जरूरी नहीं 하나가 है। 중요하다는 거예요. वचन क्या कहता 말씀에서 है? 뭐라고 돼 있느냐. तो मान लो 그 वचन, 말씀에서 तो मैं तुम्हारे 저희 पाप और 죄와 저희 तुम्हारे अधर्म के 불법을 कामों को 다시 फिर कभी 기억지 स्मरण नहीं करूंगा। वो 아니하리라는 नई 새 वाचा हमें 언약을 दे दी। 주셨는데 तो 첫 सबसे 번째 पहली 언약은 वाचा 율법인데 व्यवस्था है। 하나님이 그 율법을 이스라엘 백성들이 तो वो 출애굽할 때 व्यवस्था 줬지만 चाहे इसराइलियों को 그 निर्गमन 율법 में दी 안에 गई 첫 थी, 언약 안에 लेकिन 머물러 있지 않고 उन्होंने उसका 그 पालन नहीं किया, 율법을 उसको तोड़ दिया। 어겼다는 거예요. तो 그러나 첫 언약으로는 의롭게 될 수가 없고 व्यवस्था 율법으로는 के 의롭게 될 द्वारा 수 मतलब 없고 हम 새 सिद्ध 언약을 नहीं बन सकते, 주셨는데 पवित्र नहीं 그 हो 새 सकते, इसलिए 언약은 हमें नई वाचा दी गई। 저희 नई वाचा 죄와 क्या है 저희 कि मैं उनके 불법을 अपराधों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा, 왜 क्योंकि 하나님이 परमेश्वर ने 예수 यीशु मसीह 그리스도를 को भेजा 보내셨고 예수 그리스도가 और यीशु 세상 मसीह क्योंकि 죄를 जगत का 지고 पाप उठा 오셨기 ले गया 때문에 우리 죄를 위하여 세상 और 죄를 वह 지고 क्रूज पे 십자가에 हमारे पापों के लिए 죽으셨고 मर गया, 십자가에 और 죽으실 क्रूज के 때 ऊपर मरने के 다 टाइम उसने 이루어져 कहा 됐기 कि 때문에 सब पूरा 모든 हुआ, हमारे 죄가 सब 다 पाप 있었다는 तभी 거예요. खत्म हो गए। 그리고 하나님이 और 저희 परमेश्वर ने 죄와 तब 저희 से हमें 불법을 बोला है 기억지 कि 아니하리라고 वह हमारे 했으면 पापों 누가 को, हमारे 뭐라고 अधर्म 해도 के कामों को स्मरण 내 नहीं 죄와 करता। 불법을 तो 기억지 कोई हमें 않는다는 कुछ भी कहे, 그 हमें 약속의 केवल उस 말씀을 वचन पे 믿으면 विश्वास 됩니다. करना है, उतना हमारे लिए काफी है। 그래서 그 약속의 말씀을 तो उस वादे के वचन पे आप विश्वास करेंगे तो उतना काफी है। 내 लेकिन मेरी फीलिंग क्या है, मुझे क्या लगता है, मैं क्या हूँ, वो जरूरी 세상 नहीं है। 죄를 지고 가셨다고 할 때 तो 그 세상 जब 죄 जगत का 속에 पाप उठा लिया गया, तो 내 जगत के 죄도 पाप में मेरा पाप भी 포함되느냐? शामिल था। 저희 죄와 저희 불법을 तो 다시 जो बोला गया 기억지 कि मैं 아니하라고 तुम्हारे पापों 했었을 को और 때 तुम्हारे 내 अधर्म के 죄도 कामों को स्मरण नहीं 포함되느냐 안 करता, 되느냐가 तो उसमें 중요하지 मेरा पाप भी 내 शामिल था या नहीं, 느낌이나 ये जानना 감정이나 जरूरी है। मेरी 기분은 फीलिंग, मेरी 그런 건 इमोशन, 중요하지 वो 않다. बिल्कुल जरूरी नहीं है। 자, 그래서 성경은 तो इस बारे में 이 और 부분에 स्पष्ट 대해서 रूप 좀 से 더 कहाँ 명확하게 हम 알 बाइबल 수 में देख 있도록 सकते हैं? 보는 것이 दूसरा कुरिन्थियों 고린도후서 13 13장입니다. 고린도후서 13장 5절 말씀을 13 का 보면 5 고린도후서 13장 5절 너희가 믿음에 अपने 있는가 आप को 너희 परखो 자신을 कि विश्वास में 시험하고 हो 너희 कि नहीं, 자신을 अपने आप को 흑증하라. जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। 자, 이 तो ये 말씀 बहुत ही 참 जरूरी वचन 중요한 है। 말씀인데 너희가 믿음에 वचन कहता है 있는가 कि 너희 अपने आप को 자신을 परखो कि तुम 시험하고 विश्वास में हो या नहीं। 흑증하라고 했습니다. 그러면 이게 तो 지금 내가 믿는 거냐 믿지 않는 मैं 거냐 내가 मैं 믿음에 विश्वास 있느냐 में हुए नहीं, 없느냐 हम कैसे 어떻게 जान सकते हैं? 믿느냐 여러분 제가 तो मैंने आपसे पूछा 칼을 था 할 आपको 줄 तलवार की 알았는데 धार बनानी आती है या नहीं 밥을 आती 할 है? 줄 모르는 मन की धार बनानी आती है कि नहीं आती है? 뭐 웬만한 तो 사람들은 मतलब 다 आपको 밥을 खाना 할 줄 बनाना आता है नहीं 알거든요. आता है? ज्यादातर लोगों को खाना बनाना आता 저는 होगा। 저희 어머니 तो 계시죠 위에 누님 세 분 계시죠 मेरी 제가 मतलब 밥할 3 줄 बड़ी 생각 बहनें हैं, 없어요. इसलिए मैंने कभी अपनी जिंदगी में खाना 엄마 नहीं 아빠도 बनाया है। 그렇죠.
여러분 तो जब 밥을 हम खाना बनाते हैं 보면은 이게 तो 밥이 다 된 मतलब 건지 안 된 건지 जैसे चावल 언제 पक गए कि नहीं 끓이고 पक 떡을 더 गए, 해야 되는지 तो कब 됐는지 안 गैस 됐는지 ऑफ करनी है मुझे ये नहीं पता 이걸 할 चलता। 줄 모르는 거죠. तो 여러분 사람들이 이게 लोग 내가 मतलब 믿는 건지 안 ये 믿는 पहचान 건지 नहीं 그걸 पाते 구분을 잘 कि 못하는 거예요. उनको 이만큼 믿으면 विश्वास है या नहीं है। 더 इतना 믿어야 जितना 돼요. विश्वास मेरे पास है वो काफी है नहीं, या मुझे और विश्वास करना 그래서 पड़ेगा। 성경은 तो 그 부분을 아주 तो 쉽게 लेकिन वो 밥 बहुत 하는 것보다 आसान 더 है, 쉽게 चावल पकाने से 밥 하는 ज्यादा 것보다 더 आसान है। 쉽게 तो ये 이게 पहचानना 믿는 건지 कि 안 믿는 건지 मेरे 믿음 अंदर 가운데 विश्वास है या 있는지 안 नहीं, मैं 있는지 विश्वास में हूं या 아주 नहीं, उसको 쉽게 बहुत 구분을 आसानी से 질 आप 수 जान 있는 सकते हो। 거예요. 그래서 하나님 말씀은 इसलिए 좌우의 날선 परमेश्वर का जो वचन है वो किसी भी दोधारी तलवार से 통과하는 चौखा है। 믿는 건지 안 믿는 건지 तो वो वचन 정확하게 मतलब 구분을 स्पष्ट 지어요. मतलब एक 여러분이 अंतर बताता है कि आप 정말 이게 विश्वास 제가 करते हो 믿긴 नहीं 믿는데 हो। 이만하면 된 건지 तो 아니면은 아직 कभी कभी आप लोगों को 부족한 लगता है 뭐가 कि 더 मैं सच में विश्वास करता 필요한지 हूँ नहीं, मैं बोल दूं या ना 이걸 बोल दूं। 구분 तो 지을 वो 수 अंतर 있는 आप 게 इस 말씀인데 वचन के 믿음에 द्वारा 있는가 देख 너희 सकते हो। 자신을 시험하고 너희 자신을 तो यहाँ लिखा हुआ है अपने आप को 측량하라고 되어 परखो कि 있습니다. 이 두 विश्वास में हो 가지를 कि 하라고 नहीं, 되어 अपने 있는 आप को 거예요. जांचो। सबसे पहले अपने आप को परखो 시험을 해보라는 और फिर अपने आप 것은 को जांचो, मतलब अपना 테스트를 टेस्ट लो 해보라는 거예요. कि आप विश्वास में हो या 믿음이 नहीं हो। 있는가? और उसके बाद 그 다음에 확증하라는 जांचने का 것은 मतलब क्या है, 이걸 मतलब एक 증명을 하라는 एक 거예요. बार चेक 증거를 करके 가지고 रीचेक 시간 करो, 증거를 मतलब 가지고 एक सबूत के साथ 증명을 चेक 할 수 करो। 있어야 된다. 자, तो सबसे 그래서 पहला 첫 번째 बहुत सारे 많은 लोग चर्च 사람들이 जाते 교회를 हैं 다니면서 이 첫 번째 तो 하라고 하는 것 परखते हैं, ये 테스트 받는 거예요. पहला चीज टेस्ट। 내가 हाँ 믿는 मैं 건가? परमेश्वर 내가 विश्वास 믿지? करता 하나님 हूँ, मैं विश्वास तो 믿지? करता हूँ, मैंने तो 내가 अन्य 방언도 भाषा बोली 하고 है, मैंने 내가 तो विजन 환상도 देखा 보고 है, मैंने तो 병도 बीमारी भी 고치고 ठीक की है। 했는데 हाँ 이제 मेरे मन में तो पक्का 확실한 내가 विश्वास है। 믿음이 있지. 여러분 तो 그건 첫 번째 अपने आप को 너희가 परखो 믿음이 कि विश्वास 있는가 हो कि नहीं, 너희 अपने आप को 자신을 जांचो। 시험하고 तो 하는 그 नेक्स्ट स्टेप 시험에 भी उन्होंने 있는 किया। 거예요. 그러면 तो सिर्फ 됐느냐? परखने से नहीं चलेगा, 그러면 नेक्स्ट स्टेप भी 하나를 करना 더 पड़ेगा, 봐야 되는 거예요. अपने आप को जांचो। 확증하라고 돼 있는 거예요. तो अपने आप को जांचना क्या है, 확증은 तो कैसे 뭘로 जांचा 할 जा 수 सकता है, 있는가? वचन के द्वारा 말씀으로 जांचना 확증하는 거예요. पड़ेगा। 내 느낌과 आपके 기분과 फीलिंग और 감정으로 इमोशन की 하는 게 इसमें कोई 아니에요. जरूरत नहीं है। 자, 그래서 तो वचन के 말씀으로 द्वारा हम 확증을 कैसे 해야 돼요. जांच 믿는 सकते हैं कि हम 사람인지 안 विश्वास 믿는 करने वाले हैं या नहीं है। 말씀의 확증은 이렇게 구분을 짓고 있습니다. यूहन्ना 3 का 16। 16절. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 क्योंकि 얻게 하려 परमेश्वर जगत से ऐसा 하심이라. प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास हो वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन जीवन पाए। 영생이지. परमेश्वर का 예, 맞아요. 믿음은 영생을 얻는데 परमेश्वर वचन कहता है कि 성경에서 믿는 자와 믿지 않는 मतलब 자를 구분 अगर 지어놨는데 उसके इकलौते 그 성경 पुत्र पे 말씀의 विश्वास करते 기준을 हो 따라서 तो तुम नष्ट नहीं होगे, 믿는 자인지 믿지 않는 परंतु 자인지를 अनंत जीवन 구분 पाओगे। तो 지어야 लोग बोलते हैं 돼요. हाँ मैं तो यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ इसलिए मैं नाश नहीं हो सकता, लेकिन 18 में क्या लिखा है, 8절 जो उस पर 믿는 자와 विश्वास 믿지 करता 않는 है, 자를 मतलब 성경은 विश्वास 이렇게 करने वाले और 정확히 ना 구분했습니다. करने वाले में अंतर बताया 저를 गया है। 믿는 जा는 जो उस पर विश्वास करता है 심판을 उसको दंड 받지 की आज्ञा 아니하는 नहीं, 것이요 परंतु जो उस पर 믿지 विश्वास नहीं 아니하는 करता 자는 वह 하나님의 दोषी 독생자 ठहर 이름을 चुका, 믿지 아니함으로 इसलिए कि उसने 벌써 परमेश्वर के इकलौते पुत्र 심판을 के नाम 받은 पर 것입니다. विश्वास नहीं किया। 자, 이렇게 तो यहाँ पे 믿는 हम 자와 विश्वास 믿지 करने 않는 वाले 자를 और ना विश्वास करने 말씀으로 वाले पे 찔러 쪼개서 구분을 वचन के द्वारा 해놨습니다. अंतर देख 그 सकते हैं। 말씀에서는 वचन 믿는 के हिसाब 자는 से जो 심판을 받지 क्या कहते 아니하는 हैं 것이요 विश्वास करता है उस पर 믿지 दंड की 아니하는 आज्ञा 자는 नहीं है, 벌써 परंतु जो 심판을 받은 विश्वास नहीं 것이다. करता वह 예. दोषी ठहर चुका। तो 여러분 ये 이 심판이 तो अगर 지옥 ये 가는 심판이라면 हमारे हिसाब से 지옥인데 दोषी ठहराने वाला 지옥의 मतलब 의미란 벌써 심판을 받았느니라 벌써 मतलब 지옥에 갔느니라 그 말이 안 되죠. 여기서의 यहाँ 심판의 पे मतलब 의미는 न्याय का 어떤 मतलब 의미를 क्या है, 가지고 दोषी ठहराने का 있는지 मतलब क्या है, 성경 एक और जगह पे 난하주에서 उसको 설명을 समझाया 하고 गया 있어요. है। 여러분 성경에 심판해서 앞에 글자에 तो 이라고 조그맣게 써놨을 겁니다. 그 이라고 써놓은 걸 난하주에 맨 밑에 성경 맨 밑에 가면은 뭐라고 써놨어요? 혹 정죄라고 써놨죠? 예, 혹 정죄라고 돼 있는데 그럼 이 말은 여기서의 심판이라는 의미는 मतलब कोरियन बाइबल में यहाँ पे 의미를 विश्वास 가지고 जो 있다고 विश्वास 설명을 नहीं 해요. करता उस 물론 पे 죽어서 दंड की 심판받는 आज्ञा आ 것은 चुकी है, तो 그건 दंड की आज्ञा को 당연하지만 नीचे दोषी ठहरना लिखा हुआ है। 그래서 तो हिंदी बाइबल में ऑलरेडी दोषी 너희를 ठहरना लिखा हुआ है। 믿는 자는
तो 정죄를 받지 아니하는 것이요. परंतु जो उस पर 믿지 विश्वास करता है, 아니하는 उस पर 자는 दंड की आज्ञा 벌써 नहीं होती, 정죄를 परंतु जो उस पर विश्वास नहीं 받았느니라. करता, वह दोषी ठहर 이러면은 चुका है। 정확하게 구분이 가는 거예요. मतलब 그러면 दूसरे 마음에 शब्दों में अगर कहा 그 जाए, जो 죄가 उस पर 있다, विश्वास करता है, 죄인이다 하면 그 वह 사람은 अपने आप को 믿지 दोषी 않는 नहीं ठहराता, 사람이에요. परंतु जो उस पर विश्वास नहीं 내가 करता, वह अपने को 이렇다, दोषी 죄가 ठहराता है। 없다. 그럼 그 तो 사람은 믿는 사람이라는 विश्वास 거예요. करने वाले और ना विश्वास करने वाले में हम अंतर कैसे देख सकते 어떤 हैं? 할머니가 विश्वास करने वाला अपने 있었는데 आप को दोषी नहीं ठहराता। 할머니가 तो एक 부잣집 बहुत बूढ़ी औरत थी, 따님이었는데 बहुत 남편하고 मतलब वो 결혼을 अमीर घर की बेटी थी 했었는데 옛날에 और मतलब फिर उसकी 부잣집 शादी हो गई, अपने पति के साथ रहने लगी। 손에 तो 물 한 방울 안 묻히고 कोरियन में 결혼한다는 कहावत 거예요. है कि मतलब जो 그 बड़े घर 정도로 की 이제 बेटी होती 부잣집 है, वो कभी अपने 따님이었는데 हाथों में पानी नहीं लगाती। 남편하고 결혼해서 남편의 तो 사랑을 मतलब 받으며 잘 살았대요. उस प्रकार की वो लड़की थी 아들 और 셋을 놓고 잘 उसके 살았는데 पति 어느 날 भी 갑자기 बहुत अच्छे 남편이 थे, पति के साथ वो 돌아가셔. खुशी से रह रही थी और उसके 3 बेटे थे, लेकिन उसका 남편이 पति एक दिन मर गया। 돌아가시면서 그 तो 병을 पति 치료하느라고 मतलब 가사를 बीमारी के बाद मरा 다 था, तो उसकी बीमारी में उसने सब 헌신하면서 कुछ खर्च कर दिया था 아이 셋을 और 홀로 키워야 अब उसे 되는데 सबसे 막내가 어려서 अकेले उन 깨어있는데도 बच्चों को पालना था। 이 모친이 तो 이제 बच्चा अभी 병을 보내요. थर्ड बच्चा बहुत छोटा था, लेकिन उसको लाइक 그 पैसे कमाने के लिए काम 어린애를 करना पड़ा। 그 당시는 तो 뭐 उस ज़माने में 보육원도 मतलब 없고 뭐 आजकल के 이것저것 समान 어린이집도 समान वाला 없고 कोई डे 할 केयर 수 सेंटर ऐसा कुछ नहीं होता था। 없어서 तो इसीलिए बच्चे 방에다가 को 애를 बच्चे 묶어놓고 को 발을 उसका पैर बांध 묶어놓는 देती थी, 걸 पलंग के साथ घर में छोड़ देती थी 그러면 और फिर 일을 ऑफिस 했다가 जाती थी। 일을 하러 ऑफिस नहीं मतलब अपने 갔다가 काम पे जाती थी 점심 때 왔어야 이제 और 애를 좀 दोपहर को आके थोड़ा सा बच्चे 볼만하거든요. को देखती थी 그래가 갔다 오면 और 애가 어떤 데는 कभी-कभी 척척 बच्चा 쓰러져 सो रहा होता 울다가 था 자기도 रोते-रोते, 하고 어떤 데는 कभी-कभी 누워 मतलब 있어서 पॉटी 몽하게 치료를 में 받기도 लिपटा हुआ 하고 होता था। 어렵게 तो उसने 어렵게 बहुत 그렇게 मुश्किल से ऐसे 고생해서 करके अपने बच्चों को 자식을 पाला था। 키운 거예요. फिर एक 그러다 दिन 어느 날 이 वो 모친이 बूढ़ी औरत खुद 병이 बीमार हो गई, 들었는데 तो अस्पताल 병원에 गई, लेकिन 가도 उसको 원인을 मतलब 알 수가 इलाज नहीं हो 없고 पाया, 치료도 उसका 안 बीमारी क्या 되고 है पता नहीं चल रहा था डॉक्टर्स को, और वो 좀 बहुत गंभीर होती जा 심해졌던 रही 거예요. थी। 이 तो 어린 자식들 셋을 मतलब 키워야 되는데 하늘이 उसको 무너지는 मतलब 것 같아요. इन बच्चों को 자기 पालना 죽음을 है 누가 और वो खुद 이해를 बीमार पड़ गई है, तो 해줍니까? उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि अब क्या 어떻게 करूं। 해서든간에 자식들을 तो 키워야 되겠다 उसने मेहनत से 생각하고 काम किया कि 열심히 일을 कैसे भी 했는데 करके इन बच्चों को 병이 पालना 병원에 है, 가는 거예요. और मतलब 병원에 बीमारी 가도 बीमारी बीमारी में जब गिर गई, तो उसको खुद नहीं पता चल रहा था कि बीमारी का इलाज 그래서 कैसे 마지막으로 찾은 것이 कैसे किया जाए। तो फिर उसने अल्टीमेटली परमेश्वर को ढूंढा। 교회 तो 가서 परमेश्वर को ढूंढा और फिर 간절히 간절히 मतलब 하나님 चर्च जाके उसने बहुत प्रार्थना की, 나를 परमेश्वर मुझे 나 बचा लीजिए, मेरे मेरे बच्चे 살려주십시오. 이 इतने 어린 छोटे हैं, मैं 자식들 कैसे मर 어떻게 सकती हूँ। 합니까? बहुत मन से उसने 간절히 प्रार्थना की 간절히 빌었는데 और 정말 चमत्कारी रूप से वो 기적같이 ठीक हो गई, उसकी 병이 बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। 뚜렷하게 나았다는 거예요. 그러면서 이 तो 모친이 फिर 그때 जब 모친이 ये 교회 औरत 왔을 मतलब 때는 चर्च 이미 आई थी, 자식들을 다 키우고 자식들이 잘 자라서 तो 우리 मतलब 어머니가 जब तक 평생 고생하면서 홀로 가부돼서 우리 자식들을 위해서 재혼도 안 하고 우리 키웠는데 어머니 잘 모셔야 되겠다면서 아들 셋 다 मतलब जब वो 교사고 हमें 부족한 मिली, 거 आ무것도 तब 없이 ऑलरेडी 모친이 वो 이제는 लाइक 하나님만 믿고 बड़ी 하나님만 थी 의지하고 और 사는데 मतलब उसके बच्चे 어느 भी बड़े हो गए 날 थे, बच्चे सारे अच्छे से अच्छी 집회에 अच्छी नौकरियों पे 와서 थे 말씀을 듣다 और 보니까 자기를 अच्छे से 죄인이라고 मतलब 하고 उसकी 구원을 못 받았다고 지옥 उसकी 간다고 टेक केयर 하는 कर रहे थे, 거예요. और वो बहुत अच्छा जीवन जी रही थी, लाइक हमारे चर्च को जब मिली। 아니 लेकिन 내가 जब वो 하나님 चर्च 때문에 आई, तो हमारे 살았고 चर्च ने बताया कि 내 आपने उद्धार नहीं पाया है 평생 और आप मतलब नरक 바보로 जाओगे। 살면서 하나님 한 분 तो फिर उसे 소망으로 लगा 살았고 कि 내가 그때 मैंने 병 मतलब 고침 पूरा 받고 जीवन 얼마나 मतलब मैंने 큰 परमेश्वर पे 핵심을 विश्वास 얻었는데 किया है, 내가 परमेश्वर ने ही मुझे 구원을 लाइक 못 जीवन दिया 받았다. है, 말이 안 परमेश्वर ने ही 되죠. मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं मर गई होती। और आप बोल रहे हो कि मेरा मतलब सारा वो आत्मिक जीवन गलत था 집회 और 와서 मतलब मैंने 말씀을 उद्धार नहीं पाया है। 듣고 तो 말씀은 다 बाइबल समझ में आई, और जो आप 맞는데 प्रचार कर रहे हो वो तो लाइक सही है, 고생을 해도 구원 안 लेकिन ये 받았다 वर्ड 말이 कि 그 말이 तुमने 안 उद्धार नहीं पाया, वो इस चीज को 받아졌어요. एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। तो 그 फिर 모친이 उस औरत को हमने बोला 그러면 कि ठीक है, 집에 आप ऐसा करो, 가서 आप घर जाओ और आप बाइबल 성경을 पढ़ो, 읽어보십시오. रोमियो की किताब को आप 로마서 एक बार ध्यान से 성경을 पढ़ो। 읽어보십시오. 한 거예요. 이 모친이 तो 영혼에 막 ये 갈등이 와서 इस 성경을 बहन ने 읽었는데 मतलब 밤에 잠이 안 와. 내가 बाइबल पढ़ना 구원을 शुरू 못 किया 받았다고 और मतलब वो 내가 रात को सो 천국을 नहीं 못 पाई। 간다고 मैं 내가 मतलब मैंने 이렇게 उद्धार नहीं 확신이 पाया और मैं स्वर्ग नहीं 있는데 जाऊंगी, मेरे मन में तो इतना पक्का विश्वास है। 그러고 तो 로마서 फिर रोमियो की 성경을 किताब वो 읽다가 पढ़ रही थी और 보니까 पढ़ते पढ़ते 진짜 तो उसने 죄인이 साफ देखा 나오고 कि यहाँ 의인이 पापी शब्द भी 나오는 लिखा है और धर्मी शब्द भी लिखा है। तो 집회 가서 상담을 और 받으면서 죄인은 जब वो मतलब 천국에 बाइबल सभा में आई 의인이어야 थी और 천국에 हमसे मिली 간다는 थी, तो हमारे चर्च ने उसने 의인이 यही 어디 सुना 있습니까? कि 로마서를 पापी 읽으니까 स्वर्ग नहीं जा सकता 의인밖에 और 대답하는 धर्मी 게 स्वर्ग जा 없습니다. सकता है। 지금까지 तो 한 तब तक वो 번도 यही सोचती 보여지지 थी कि 않았던 कौन धर्मी है, 말씀인데 कोई धर्मी नहीं है। लेकिन 그때 उस दिन 성경을 बाइबल 읽는데 पढ़ते 의롭게 पढ़ते 됐다는 धर्मी 의미란 ठहराए 말씀이 गए 나오는 वो 거예요. वचन वो देख सकी।
그러면서 तो 이제 집회 때 तो 들은 तब 말씀이 मतलब जो 다 वचन 마음에 उसने बाइबल सभा में 이루어지더라고요. सुना था, वो उसके मन में जैसे विश्वास आ सका। 그렇구나. 여기 지금 의롭다 हाँ, 됐다는 बाइबल में 됐다는 साफ-साफ 말씀이 लिखा है कि 진짜 हम 나오네. धर्मी ठहराए 의인이 गए। 나오네. इसलिए जो गेस्ट 그래서 स्पीकर 그렇게 बाइबल सभा 강성했던 में बता 말씀이 रहे थे, वो ये बताने की 말씀이 कोशिश 이 कर रहे थे। तो 이야기구나. इसका मतलब 내 मेरे 입으로 पाप 이렇게 भी धुल गए और 그래서 मैं भी 나도 धर्मी बन 의인이 गई। 됐구나. तो फिर वो बहुत खुश हुई 너무 और 기뻐가지고 अगले दिन सुबह 새벽 3 बजे 3시에 उसने गेस्ट स्पीकर 강사 को फ़ोन कर 목사님한테 दिया। 전화를 했대요. 그 तो वो 강사 गेस्ट स्पीकर पास्टर 목사님이 पाकोक्सु 박옥수 थे। 목사님이었는데 सुबह 새벽 3 बजे उस 3시에 औरत ने फ़ोन 전화를 किया, 했는데 पास्टर ने फ़ोन उठा लिया। 목사님이 받으시더래요. पास्टर मैं 저 माफ़ी चाहती 목사님 हूँ, 죄송한데요. मैंने 목사님 आपके बाइबल में भाग लिया और मैंने 집회에서 वचन 말씀 सुना, 들었던 सा람인데 तो मैं पूरी 내 ज़िंदगी 평생 परमेश्वर में 하나님 विश्वास करके 믿고 ये 구원받은 सोच 줄 के 알고 사는 집회 가서 जी थी कि मैंने उद्धार 얼마나 पाया है। 감사했는데 लेकिन जब मैं आपकी बाइबल समझ में आई और मुझे बताया गया 이해하기 कि 안 मैंने उद्धार नहीं पाया, तो मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। 이 로마서 लेकिन यहाँ 성경에 मैंने 보면 रोमियो 의인이 3 나오네요. आज पढ़ा, तो 의롭다 यहाँ लिखा 됐다는 है कि हम 말씀이 धर्मी ठहराए गए हैं। 나오네요. तो ये वचन 기뻐서 목사님 मेरे मन में मैं 전화했더라고요. विश्वास कर सकी और मैं इतनी खुश हुई, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। 맞습니다. पास्टर ने बोला, हाँ, सही है, हम धर्मी ठहराए गए हैं। 아버지는 तो इस 확신만 भा 가지고 इस 있었는데 내가 이렇게 하나님을 죽을 병에 इस बूढ़ी 걸렸다가 औरत के 하나님을 पास क्या 찾고 था? उसके 의롭게 मन 된다. में 이제 의롭게 되는 건 뭐래? ऐसा मन था कि 죄인이지만은 हाँ, 하나님 मैंने 믿고 उद्धार 내가 पा लिया क्योंकि प्रभु 구원받았다고 ने मेरी बीमारी को 생각했는데 ठीक की। 누가 मुझे मन में 뭐라 해도 पक्का विश्वास 확신은 था अपनी तरफ से। 있었는데 여러분 लेकिन 너희가 믿음이 वचन में लिखा 있는가 है कि तुम 너희 अपने आप को 자신을 परखो 시험하라고 했을 때 कि तुम 시험해서 나 विश्वास में है 믿는다 या नहीं, 믿음이 있다 하면 और 그게 उस 확신에 अपने आप 해당하는 को 거예요. जांचो, 그러면 परखना। 구원이 सिर्फ 되지 अपने 아니라 मन के हिसाब से सोचना, 하나님을 हाँ, हाँ, मैं तो 기쁘라고 विश्वास करता हूँ, मैं तो विश्वास करता हूँ, उतना 확증을 काफ़ी नहीं 해야 है। 되는 거예요. वचन के हिसाब से जांचना 그러면 ज़रूरी है। 확신은 있지만은 तो 확증이 없는 사람이 많은 거예요. 확증은 तो 하나님 बहुत सारे 말씀에서 लोगों के 믿는 पास 자는 वो जांच नहीं है, लाइक वो 정죄함이 रीचेक 없다고 नहीं किया उन्होंने। 했는데 वचन क्या कह 또 रहा है, वचन के 로마서 हिसाब 8장 से अपने आप को 1절에 चेक नहीं 그러므로 किया है। 누구든지 이제 그리스도 예수 तो 안에 있는 जो 자에게는 मसीह यीशु में है, 결코 उसको दंड की 정죄함이 आज्ञा नहीं है। 없느니라. वचन साफ-साफ हमको ये कहता है। 그리스도 जो 예수 안에 मसीह में 있느냐 है या 밖에 मसीह के 있느냐를 बाहर है, वो 뭘로 कैसे आप 구분하느냐? डिफरेंस पहचान सकते हो? रोमियो 로마서 8장 8 1절. का 1, तो कैसे आप अंदर 뭘로 पहचान सकते हो? 구분한다고요? 결코 अतः जो मसीह 정죄함이 यीशु में है, उस पर 없나니. दंड की आज्ञा 정죄함이 नहीं 없는 है। 사람은 जो 그리스도 예수 जो अपने 안에 आप को 있는 दोषी ठहराता है, 사람이고 जिसके ऊपर दंड की 정죄함이 आज्ञा 없는 है, 사람이 वो 그리스도 यीशु 예수 के 안에 बाहर है। 있는 तो 사람이고 यीशु पे 믿는 विश्वास करने वाला 사람이에요. कौन है? जो अपने आप को दोषी नहीं 그래서 ठहराता, जिसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। 확증은 내 마음에 तो 정죄함이 मेरे मन 있느냐 में 없느냐, पाप 죄가 है या 있느냐 नहीं? 없느냐. हाँ, मैं 아직 죄가 पापी हूँ, मेरे 있습니다. अंदर अभी पाप 죄인이라는 है। वो अपने आप को 사람은 दोषी ठहरा रहा है। वो 아무리 कितना 확신을 भी 가지고 सोच ले कि 있어도 그건 मैं 안 मतलब 돼요. मैंने उद्धार पा लिया, 너희가 믿음에 있는가 उससे 너희 नहीं 자신을 होगा, क्योंकि 시험하고 वचन 확증하라고 में लिखा गया है कि हमें अपने आप को परखना है और 이렇게 फिर जांचना है। 말씀으로 믿는 자와 믿지 않는 वचन के 자를 द्वारा जो 정확하게 विश्वास 구분이 करता है 돼요. और जो नहीं करता, उसमें साफ अंतर हम पहचान सकते हैं। 근데 사람들은 तो लोग कहते हैं कि हाँ, 말씀에서는 वचन में लिखा है 의롭다고 कि 돼 मैं धर्मी हूँ, 있는데 इतना तो 죄가 मैं 없는 जान 건 गया, 알겠는데 लेकिन मेरे 내 मन में 마음에 मतलब कोई 와닿더라 फीलिंग, 내 कुछ नहीं 마음에 뭐 महसूस हो रहा, 감동이 मतलब मुझे धन्यवाद 되더라 भी 이런 게 महसूस नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा 없는데요. मुझे। तो 저도 구원을 मैं भी 받으면 뭐 그런 것이 와닿는 것이 있어야 되고 उद्धार पाने के बाद मुझे 감동이 भी ऐसा लगता था कि 와야 कुछ 되는 तो 줄 मुझे मतलब 알았어요. कोई इमोशनल कुछ फील होना चाहिए, मतलब उद्धार 네. पा लिया अगर। लेकिन बाइबल क्या बताती है? 성경에는 इसलिए 그래서 यूहन्ना 1 요한복음 की 1 में 1장에 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 तो 하나님의 जो 자녀가 되는 उस पे 권세를 विश्वास करता 주는 है, 이는 उसको 혈통이나 परमेश्वर की संतान होने का 육정이나 अधिकार दिया 다른 जाता 것으로 है। 나지 क्यों 아니하고 उसे ये 오직 अधिकार दिया जाता है? 13 하나님께로서 में लिखा है, 난 वह 자로 ना तो 말씀으로 लहू से 되었다. और ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की 말씀 इच्छा से, 외에 परंतु 다른 परमेश्वर से 것도 उत्पन्न हुआ 필요치 है। 않다는 거예요. परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, मतलब वचन से 느낌도 उत्पन्न हुआ है। 감정도 तो 기분도 आपके पास 마음에 अगर वचन 와닿는 है, 것도 तो आपको 감동도 क्या महसूस हो रहा है, मतलब 상관없다. खुशी महसूस हो रही है, दुखी महसूस हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं 자, पड़ता। 예를 들면 तो उसका 이런 एग्जाम्पल 예를 आपको मैं 들어서 देता हूँ। 말씀드릴게요. तो एक स्टूडेंट था, 어떤 학생이 부모님이 उसके माँ बाप 돌아가시고 गुजर गए, 대학을 इसलिए वो 나오지 मतलब 못하고 यूनिवर्सिटी की 하는 पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। तो हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म 중학교를 करके 마치고 उसको नौकरी 취업을 पकड़नी 해야 थी। 되는데 तो जैसे उसने नौकरी 직장 पकड़ी, 생활을 하면서 तो 돈을 मतलब 버는 पैसे 일을 कमाते 하려고 कमाते उसके मन में ऐसा मन आया कि मुझे भी कॉलेज की पढ़ाई जरूर करनी है, 뒷바라지 लेकिन कोई 부모님이 सपोर्ट करने वाला 없으니까 नहीं था। 자, इसलिए उसे 열심히 लगा कि 돈을 मैं खुद 벌어가지고 मेहनत करता हूँ और पैसे 모아서 इकट्ठे करता हूँ 내 और फिर खुद 스스로 मतलब अपनी फीस 대학을 इकट्ठा करके 장학금을 마련하고 मैं मतलब पढ़ाई करूंगा। 대학을 가야 되겠다. 그러면서 तो मतलब 직장을 다니면서 नौकरी 돈 करते 벌어주는 करते 거예요. उसने 돈도 अपनी फीस 벌고 कमाई और 돈도 फिर 벌고 पढ़ाई करनी शुरू की। 그리고 और 드디어 이제 대학 मतलब सबसे पहले उसने मतलब 도전을 एंट्रेंस 하게 एग्जाम 돼요. दिया। 남들은 편하게 तो 부모님 बहुत 밑에서 सारे लोग माँ बाप 모든 पूरा 걸 सपोर्ट करते 뒷바라지 हैं 해주는 और इसलिए 부모님이 वो 있어서 आरामदायक तरीके से 편하게 प्रार्थना 공부를 कर 하지만 सकते, सॉरी, पढ़ाई कर 문제는 सकते हैं। 낮에는 लेकिन इस व्यक्ति को सुबह मतलब 직장에 नौकरी पे जाना 다니고 पड़ता है।
और रात को बैठ के 밤에 पढ़ाई करनी पड़ती है। 공부를 해야 되는데 तो 누구보다도 अपनी तरफ 나름대로 से बहुत 열심히 मेहनत 하려고 की, 했지만은 공부만 전념하는 लेकिन 학생들을 जो 보다는 बच्चे सिर्फ पढ़ाई 또 कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, तो 불리한 उनके 조건이 मुताबिक लाइक इसकी तैयारी में कमी है। 그 대학 तो फिर एंट्रेंस एग्जाम 시험을 हुआ, 보고 그 당시는 तो 합격자 उस टाइम 명단은 पे क्या होता था कि 대학교 앞에 가면은 यूनिवर्सिटी गेट के सामने 크게 लिस्ट लगा देते थे कि 게시판을 कौन कौन 가지고 सेलेक्ट हुआ है, 거기다가 उनकी लिस्ट लगा 합격자 देते थे। 수험 लिस्ट 번호를 써서 입력합니다. मतलब 그 नंबर लिखा होता था, 합격이냐 रोल नंबर, कौन 불합격이냐는 कौन सेलेक्ट हो गए। 뭐 तो 요즘처럼 आजकल ये जमाने की 인터넷으로 बात नहीं है कि आप 수업하니까 मतलब 명문자는 उसमें वो 아니고 कर लो, इंटरनेट पे 직접 चेक कर लो। 가서 그 तो वहां 게시판에 यूनिवर्सिटी 표시되어 जाके 있는 नोटिस बोर्ड 그 पे 자기 चेक करना 합격자 पड़ता था अपना 수험 नंबर। 번호를 확인해야 되는 거예요. तो 근데 그 वहां पे 학교에 3명의 학생이 तो 시험을 똑같이 시험을 तीन 봤는데 A라는 학생은 तीन स्टूडेंट्स ने 아주 मतलब सेम 공부를 잘하는 학생이었어요. मतलब एक 그 स्कूल से 학교에 가면은 एग्जाम दिया था। 수석이냐 차석이냐 뭐 तो एक 장학금도 स्टूडेंट 당연히 बहुत 받을 इंटेलिजेंट था, पढ़ाई में 실력이고 बहुत अच्छा 아주 था, 공부를 उसको 잘하는 학생이 स्कॉलरशिप भी मिलने वाली 거기에 थी। 시험을 उसने 쳤어요. मतलब टेस्ट दिया। 두 एक बी 번째 स्टूडेंट ने B라는 टेस्ट दिया, 학생은 जो कि मतलब 실력이 딱 ऑलमोस्ट 커트라인에 걸리는데 잘하면 मिडिल 합격이고 मीडियोकर स्टूडेंट 잘못하면 है। अगर पढ़ाई अच्छी 불합격인 करेगा तो 그런 पास हो 정도의 सकता है, 실력의 अगर 학생이 पढ़ाई अच्छे B라는 नहीं करेगा 학생이었어요. तो नहीं हो 근데 सकता। C라는 सी 학생은 स्टूडेंट ये वाला 어렵게 स्टूडेंट है जो कि मतलब 중형 नौकरी भी 야독 कर रहा 반을 है और 고학생 रात को 요새는 पढ़ाई कर 직장 रहा है 다니고 밤에 और थोड़ा 공부해서 बहुत पढ़ाई की है, 대학에 और फिर उसने एग्जाम दिया है। 그 तो 합격한다는 것은 이 학생에게 합격한다는 것은 정말 अब 행운이고 정말 कौन 기적과 सिलेक्ट होगा? 같은 सी 일인데 का सिलेक्ट होना बहुत ही मतलब किस्मत की 시험을 बात होगी। 보고 तो 드디어 जब 합격자 एग्जाम हो गया और 발표를 जब रिजल्ट निकला, तो मतलब रिजल्ट देखने की बात 다른 थी। 사람들은 일찍부터 가서 합격자 तो लोग 발표하는 데 가서 확인을 लोग 했지만 मतलब 이 학생은 그날도 जल्दी से 시간을 जाके वेट कर रहे थे कि कब लिस्ट 합격자를 लगेगी और 나타나 चेक करेंगे। 마치고 लेकिन ये बच्चा जो सी 시간이 स्टूडेंट था, 넘어간 ये जा नहीं 저녁에 सकता था बिकॉज उसको नौकरी पे 결과를 जाना था। नौकरी करने के बाद रात को ये मतलब अपना लिस्ट चेक करने के लिए गया। 과연 तो ये 합격했을까 सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, 불합격했을까? तो जो ए स्टूडेंट था, A라는 학생 तो 일찌감치 확인하러 वो 갔고 मतलब B라는 जल्दी 학생도 जल्दी चेक 일찌감치 करने चला गया, 확인하러 बी स्टूडेंट 갔는데 भी जल्दी जल्दी चेक करने चला गया। तो ए ने A라는 जाके जब 학생이 चेक किया, 가서 तो 합격자 उसने 명단과 장학생 लिस्ट देखी, 명단을 발표를 किस 보러 갔는데 किसको मतलब किसका 장학생 सिलेक्शन 명단이 हुआ है और 합격은 किसको 했지만 स्कॉलरशिप 합격은 मिला 했는데 है। 장학생 안 되니까 तो स्कॉलरशिप वाली लिस्ट में उसका 실망스러운 नाम नहीं था, 그런 सेलेक्ट हो 모습으로 गया था 고개를 वो। 떨구고 오니까 다른 तो 사람들이 볼 때 어떻게 보였을까요? 아, तो 저 मतलब 학생은 वो 떨어지는 इसलिए 것 बहुत ही 같다. डिसअपॉइंटेड सा चेहरा बना के बाहर जा रहा B라는 था। 학생은 합격할 수도 तो 있고 वो 불합격할 수도 व्यक्ति 있고 को 커트라인에 देख 걸려 के मतलब वो 있는데 इतना दुखी सा चेहरा 합격자 बना के 명단이 बाहर जा रहा था। 딱 있으니까 तो 야 दूसरा जो 이쁘다 है, जो बाकी लोग 하고 उसको देखेंगे तो वो क्या 누가 सोचेंगे, 봐도 हाँ 합격인 इसको 것처럼 तो ये तो 보였어요. सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, इसलिए इतना दुखी चेहरा बना B라는 रहा है। लेकिन जो 학생 बी स्टूडेंट है, उसको भी 합격하기는 स्कॉलरशिप नहीं मिला, लेकिन वो 필요 सेलेक्ट हो गया। 어려운데 तो वो 가서 मतलब इतना 보니까 खुश हो रहा है और मतलब इतना धन्यवादी हो रहा है। और जो 눈물을 सी 흘리면서 स्टूडेंट 기뻐하는 है, 거예요. 이야 वो जब लिस्ट देखने गया और उसका 합격했다니 नाम मतलब लिस्ट में था, 너무너무 तो वो 기뻤어요. रोने लग गया खुशी के मारे। 그러면 तो ए, A라는 बी, सी 학생, ये तीन B라는 학생, स्टूडेंट्स हैं, C라는 ठीक है। 학생 तो ये तीनों स्टूडेंट्स ने, 이 세 명의 학생 중에 누가 가장 तो 확실하게 कौन देख 합격된 के कौन 것처럼 लगता है कि 보여요? कौन पक्का सेलेक्ट हो गया? सी लगता है ना, उसका C죠? रिएक्शन देख के 예, रोने 왜요? लग गया लिस्ट देख के। इतनी 눈물을 कितना खुश 흘리며 हो गया कि आंसू बहने लग गए। 기뻐하니까 틀렸어요. तो आप लोग गलत 여러분의 जवाब दे 기준은 रहे हो। 없고요. तो ऐसे नहीं 그래서 है। 성경은 वचन कह रहा है 믿음으로 कि 너희 자신을 시험하고 पहले अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो नहीं, और फिर जांचो। 시험을 해보는 것은 तो 그럼 내가 परखने का मतलब क्या? 그래서 अपने 내가 मन 오늘 को परखना। 시작이 हाँ 됐지. हाँ, 내가 मेरे पास 누가 뭐라 विश्वास 해도 내가 है, मेरी तो 병고침을 하나를 बीमारी 먹고 परमेश्वर ने ठीक 살았는데 की है, 그런 मैं 모친처럼 तो 내가 इतने 하나님을 मन से परमेश्वर 확신하고 विश्वास 있지 करती हूँ। 확신은 있는데 लेकिन 확증은 जांच कैसे कराएगा ये 믿는 इंसान 자는 अपना? जांच, 정죄를 받지 않는 विश्वास करने वाला वो है जो 자인데 दोषी नहीं ठहरता है। 확증할 अगर 수는 उस 없는 हिसाब से आप अपनी जांच नहीं कर सकते, तो आप मतलब 자, सही नहीं हो। 그 사람의 तो आपके 감정이나 फीलिंग 기분이 या 있는 आपके 게 इमोशन 아니고 पे कुछ डिपेंड नहीं 확실한 करता, 증거에 सबूत पे डिपेंड 있는데 करता है। 다시 묻겠습니다. तो 합격이냐 불합격이냐는 것은 सब मतलब 확실한 कौन 증거에 पास 있는 हुआ 겁니다. या कौन 합격자 पास नहीं 명단이 हुआ, 있느냐 उसका 없느냐 सबूत वो 확실한 लिस्ट है। 증거에 있어요. तो इन A, ए बी B, सी C का 세 사람 중에 누가 रिएक्शन 제일 जरूरी 확실하게 नहीं है। 합격한 किसने, 거예요? कौन पक्की तरीके से सेलेक्ट हुआ है? A? ए पक्की तरीके से सेलेक्ट हुआ है, तो बी 그럼 क्या सेलेक्ट B는 नहीं हुआ? 아직 불확실해요? सी C는 예
तो आप लोग मेरे सवाल से धोखा खा गए। कौन पक्का सिलेक्ट हुआ है? कौन पक्का सिलेक्ट हुआ है? ए बी सी तीनों का नाम लिस्ट में है, इसलिए तीनों सिलेक्टेड है। कौन रो के खुशी मना रहा है, कोई कौन हंस के खुशी मना रहा है, कौन खुशी नहीं मना रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो वहां पे कोई सीसीटीवी लगा हुआ है, इसलिए हाँ ये खुश नहीं हो रहा, इसको तो सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, इसको सिलेक्ट किया जाएगा। उसके हिसाब से नहीं है, लिस्ट में जिसका नाम है वो सिलेक्टेड है। उसी प्रकार परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। उस जगत के पाप में मेरा पाप अगर शामिल है तो मैंने उद्धार पा लिया। तो मैं तुम्हारे पापों का को फिर स्मरण ना करूंगा। वो वचन अगर मतलब मैं भी उसमें शामिल हूं तो मैंने उद्धार पा लिया है। मुझे कितनी खुशी हुई कितनी खुशी नहीं हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा पाप अगर धुल गया है, बाइबल में अगर ऐसा लिखा हुआ है और अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो स्पष्ट उद्धार है। हमारा फीलिंग, हमारा इमोशन, हमें कितनी खुशी हुई कितना दुख हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उद्धार के मामले में प्राण और आत्मा को मतलब आर पार करना किस पे डिपेंड करता है? वचन पे। तो वचन अगर कह रहा है तो मतलब मेरे पाप धुल गए हैं तो मेरे पाप धुल गए। तो अगर आपने उतना विश्वास कर लिया तो वो स्पष्ट उद्धार है। तो उसके अलावा आपको कुछ प्राण से जुड़ी हुई चीजों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी फीलिंग और इमोशंस उसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको कितनी खुशी हुई, कितना दुख हुआ, कैसा महसूस हुआ, उसको बिल्कुल भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो केवल आत्मा जो परमेश्वर का वचन है उतना काफी है। तो वचन के हिसाब से परमेश्वर उसको ऐसा मतलब चौखी तलवार के समान उसे आर पार काटता है। तो हमने ना केवल उद्धार का विश्वास मतलब हमने वचन के द्वारा उद्धार का विश्वास पाया है, इसलिए हमने परखा भी है और जांचा भी है। तो इस बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। तो वो स्टूडेंट इतना खुश हुआ कि मैं सिलेक्ट हो गया और फिर वो अपने होम टाउन चला गया। तो होम टाउन में उसके मतलब पेरेंट्स नहीं है, मर चुके हैं। तो उसके ताया जी और चाचा जी थे, तो उनके पास गया। ताया जी, मैंने यूनिवर्सिटी में मेरी एडमिशन हो गई, मतलब अपनी थोड़ी सी अपनी पढ़ाई करने वो गया। तो उसके ताया जी ने विश्वास नहीं किया, तू कैसे उस यूनिवर्सिटी में पास हो सकता है? तो हमारे मतलब हमारे शहर का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा भी इसमें सेलेक्ट नहीं हुआ। तो तू जाके एक बार क्लियरली चेक कर। तो मतलब एक्चुअली उसने एक बार लिस्ट देखी, उतना खुश हुआ और वो मतलब भाग गया अपने गांव की तरफ। तो फिर उसे जब उसके ताया जी ऐसे बोलने लगे तो उसे लगा कि अरे मुझे दोबारा चेक करना चाहिए। तो तो वो तो उसके ताया जी बोल रहे हैं कि जब तुम्हें कुछ बहुत ज्यादा चाहिए होता है तुम्हें गलत दिखाई देने लग जाता है। तो उसके मन में शक उत्पन्न हो गया, अरे मुझे एक बार फिर से चेक करना चाहिए था, लेकिन मैं इतना खुश हो गया कि बस मैं तो एक बार देख के भाग के आ गया। तो उसको रात को नींद आई या नहीं आई? तो उसके मन में डाउट आ गया कि मैंने ठीक से लिस्ट में अपना नंबर चेक किया था या नहीं किया था। तो वो रात को सोया नहीं और फिर रात की ट्रेन पकड़ के फिर वापस चला गया। तो उसे लगा कि मैं अकेले अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर सकता। तो उसने अपने एक दोस्त को उठाया कि तू भी मेरे साथ चल और मेरे साथ तू लिस्ट चेक कर। तो उसके दोस्त ने बोला तू अकेला जा, मुझे क्यों, मेरे क्यों पीछे पड़ा है? नहीं नहीं प्लीज मेरे साथ चल। नहीं मुझे सोना है। नहीं मेरे साथ चल, मैं तुझे चिकन खरीद के दूंगा, मेरे साथ चल। तो फिर दोनों चले गए। तो वहां पे टॉर्च लाइट से उन्होंने मतलब चेक किया लिस्ट में कि मेरा नाम है कि नहीं है, मेरा लिस्ट का रोल नंबर है कि नहीं। तो नंबर सही था। हाँ तू पास है, सही है, तेरा रोल नंबर सही है। तो किस चीज को देखिए हम स्पष्ट रूप से विश्वास करते हैं? लिस्ट को देखिए, अपने आप को देखिए। तो अगर शक हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा? दोबारा जाके लिस्ट चेक करनी पड़ेगी। तो अगर उद्धार पे विश्वास होगा तो क्या क्या चेक करना पड़ेगा? लिस्ट चेक करनी पड़ेगी, बाइबल में चेक करना पड़ेगा कि मेरे पाप धुले हैं या नहीं धुले हैं। तो परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर जगत के पाप को उठा ले गया, यीशु मसीह जगत का पाप उठा ले गया। अगर मैं भी उसमें शामिल हूँ तो फिर पक्का है कि मैंने उद्धार पा लिया। उसके द्वारा अपने आप को कंफर्म करना है। जिसके मन में पाप होता है और वो बोलता है कि नहीं पक्का मैंने उद्धार पा लिया, तो कंफर्म
मतलब कैसे हो सकता है? वचन के द्वारा हो सकता है, हमारे फीलिंग या इमोशन से नहीं हो सकता। 자, 그다음 두 तो दूसरा 번째 आत्मिक जीवन के 신앙에 मामले में भी, 대해서 तो 이 영과 혼을 प्राण और 집어먹을 आत्मा 그 को 역시 말씀인데 मतलब आर-पार करने 많은 वाला, 사람들이 2 में 신앙을 भागने 하면서 वाला भी वचन 혼적인 है। 것이 तो 영인 लोग 줄 मतलब अपनी 알고 दृढ़ 착각을 संकल्प को, 해요. अपनी मेहनत को देख के उसको आत्मा समझ 그래서 लेते हैं और कन्फ्यूज़ हो 구원받고 जाते 난 हैं। 이후에 तो 변화가 उद्धार 없는 पाके जिसके जीवन 사람이라는 में कोई 거죠. बदलाव नहीं आया, 아, या 그 फिर 교회 चर्च के 안에 अंदर जो 간섭을 받고 डाँट खा 책망을 रहा है 듣고 और बहुत 변화가 मतलब 되지 उसे 않는 कुछ-कुछ 사람들은 बोला जा रहा 혼에서 है, 잡혀 있는 거예요. 그게 वो 영인 मतलब 줄을 बदल नहीं रहा है, उसका 착각하고 कारण 살기 क्या है? वो 때문에 प्राण में पकड़ा गया है, 계속해서 आत्मा 혼적으로 की अगुवाई नहीं पा रहा। 살면서 영의 तो 세계에 प्राण की दुनिया से निकल 얽매이지 के वो 않는 거예요. आत्मा की दुनिया में नहीं जा रहा है। 그래서 교회 तो 안에 लंबे टाइम 오랜 세월이 जो 지나도 व्यक्ति 변하지 बदला 않는 नहीं है, 사람, 나름 तो 신앙을 하고 주를 위하고 अपनी तरफ से तो 복음을 हाँ, 위한다고 सुसमाचार के लिए, 하는데도 परमेश्वर के लिए मैं कर 변화가 रहा 안 हूँ, 되는 लेकिन फिर भी 사람들, वो व्यक्ति बदला नहीं है। 결국은 그 사람들은 तो ऐसा व्यक्ति 교회에 चर्च 떡을 को 세우는 फ़ायदा 것이 नहीं दे 아니라 सकता, वो 자꾸 चर्च में प्रॉब्लम्स 교회에 क्रिएट करता है। 문제를 일으켜요. तो चर्च 교회에 में दुविधा 갈등을 उत्पन्न करता है या 일으킨다든지 लड़ाई उत्पन्न 분쟁을 करता है या कोई 일으킨다든지 कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है, तो 영적인 आत्मिक 어떤 बहाव को 흐름을 बंद करता है 가로막는다든지 और 그러다가 अल्टीमेटली 결국은 뭐냐면은 विरोधी बन जाता है। 대적이 되는 क्यों? 거예요. 왜? उसको 자기 स्थापित नहीं 세워지지 किया, 않고 인정해 주지 उसको 않고 उसकी 간섭을 बात 받고 को नहीं 축복을 माना, 못 받으면은 तो फिर 뒷문으로 ऐसा व्यक्ति 나가서 विरोध करने लग जाता है। 대적하면서 내가 교회를 मैंने 위해서 सुसमाचार के 복음을 लिए 위해서 इतना 내가 किया, मैंने 이렇게 परमेश्वर के लिए 희생하고 इतना 이렇게 किया, 복음 मुझे क्या 위하고 मिला? 살았는데 मेरे 왜 안 मतलब मेरी 받아주고 왜 안 क्या 인정하냐? कहते हैं, मुझे स्थापित नहीं 그게 किया, मुझे नहीं माना। 영적인 क्यों? क्योंकि वो 지경인 거예요. अभी प्राण की दुनिया में 여러분 है। 육신적인 사람은 तो एक 신앙도 안 तरफ 하고 교회도 안 शारीरिक लोग 오고 होते हैं जो 봉사도 안 कि लाइक 하고 헌금도 안 चर्च में 하고 मतलब भाग ही 교회에 नहीं लेते, चर्च में 동참도 안 आते 하고 ही 또 नहीं है, 복음을 उन्हें कुछ 가죠. कुछ कुछ उनको मतलब 근데 혼적인 कोई मतलब 사람은 व्हाटएवर चर्च से 교회도 दूर हैं, वो तो हम 그냥 एकदम पहचान जाते हैं, 교회 शारीरिक लोग हैं। 교회가 하는 일에 लेकिन 함께 ये 하고 प्राण की 누구보다도 दुनिया में जीने 더 वाले लोग अपनी 열심으로 तरफ से 일할 बहुत 수도 मेहनत कर रहे 있어요. हैं, अपनी तरफ से बहुत काम कर रहे हैं। 근데 लेकिन 혼적인 प्राण 것과 और 영적인 आत्मा में जो 구분을 अंतर 못하는 नहीं पहचानता, 사람은 वो 그 व्यक्ति 사람은 자꾸 교회 कलीसिया के 안에 अंदर एक बहाव 복음을 को 가로막고 ब्लॉक करता है और 분쟁을 प्रॉब्लम 일으키고 क्रिएट 문제를 करता है 일으키고 और परमेश्वर के 역사를 काम में मतलब बाधा 가로막고 उत्पन्न करता है, लेकिन उसे पता नहीं है। 우리는 몰라요. 왜 자기는 क्यों? 복음 क्योंकि 사랑하고 उसे 주를 लगता है 위하고 कि 교회 हाँ, 위하고 मेरे पास 교회 तो चर्च को 사랑하는 마음을 갖고 प्यार 있어요. करने का मन है, कलीसिया को प्यार करने 왜 का मन है, 구분을 सुसमाचार को प्यार करने का 못하냐면 मन है। तो 이 신앙 안에서 क्यों वो 영과 혼을 अंतर नहीं पहचान पा रहा? 구분을 해야 돼. 왜 구분을 क्योंकि 못하냐면은 उसका 목적이 मकसद, 교회를 위하고 복음을 위하기 때문에 हाँ, वो अपने 그걸 आप को 구분을 स्थापित कर 못하는 रहा है, 거예요. लेकिन उसके मन में हाँ, 그럼 मैं 그 तो 사람 कलीसिया के लिए सोच 마음은 रहा हूँ, 아니 मैं तो 내가 왜 सुसमाचार के लिए 복음 सोच 위해서 रहा 이렇게 हूँ, 하지? मैं तो 내가 다 교회 परमेश्वर के लिए 위해서 कर रहा हूँ, 일하지 मैं अपनी 않고 भलाई 내 के लिए 잘 थोड़ी ना कर 되려고 रहा हूँ। 하냐? तो 아, 내 अगर 잘 되려고 내 मैं 피가 흘리고 आरामदायक 나도 जीवन 저런 चाहूँ, 육신적인 तो मैं भी तो 사람처럼 내 शारीरिक 마음대로 भाई-बहनों के 신앙을 समान 하고 जी 내 सकता हूँ। 마음대로 मुझे 살지. क्यों 내가 왜 मतलब 교회 일에 चर्च के 이렇게 काम में इतना मन 전념해야 डाल 되고 के 마음을 काम करने की 쓰겠냐? ज़रूरत है? तो 여러분 목적은 मकसद 복음을 ऐसा लगता है 위하고 कि 교회를 कलीसिया के लिए, 위하는 सुसमाचार के लिए है, 것이고 그게 लेकिन वो प्राण 혼적인 것이 से जुड़ी हुई 아니고 बातें 뭘로 हैं। वो 구분할 수 कैसे हम समझ सकते 있냐면 हैं? तो अगर आप 복음을 उनके 보면 मन 알 के 수 भाव 있어요. को देखो, तो आप समझ सकते हैं। 여러분 타이타닉호 아십니까? 여러분 이 타이타닉호가 침몰을 했는데 तो टाइटैनिक जो 풍선과 जहाज था, तो 부딪히면서 वो एक 이 배가 बर्फ के पहाड़ से 침몰했대요. टकरा के टूट गया था। 그래서 तो 이 빙산이 있는 जब 북극 항로를 택할 때 रास्ता 선장들은 मतलब कोई 가장 मतलब जो 두려워하는 सेलर्स होते 것이 हैं, जहाज चलाने वाले, 이 빙산이 वो 떨어져 나와서 바다에 मतलब 떠다니는 ये 이 बर्फ के पहाड़ से 빙산을 ज़्यादा 가장 डरते हैं, जो समुद्र के 두려워해요. अंदर होते हैं। 근데 문제가 तो 뭐냐면은 그 바다에는 प्रॉब्लम क्या 아까 है 아까 कि 우리 जब आप 지혜가 강의할 बर्फीले 때 그 मतलब 바다 위에는 무수한 얼음 समुद्र से 조각들이 있어요. गुजरते हो, 얼음 तो 조각이라 해서 그 얼음 조각이 तो 뭐 वो 이렇게 손으로 बड़े-बड़े बर्फ 만들어서 के टुकड़े 떼어가는 होते हैं 것이 वहाँ पे। 아니라 तो 크게 लगा लो कि हमारे 우리 चैपल 외곽바다 बिल्डिंग जितने 이런 बड़े 큰 मतलब 얼음 बर्फ के बड़े-बड़े 덩어리가 टुकड़े, 있고 बड़े-बड़े मैदान के 무궁무진한 얼음 बराबर बर्फ के 덩어리도 टुकड़े होते हैं 있고 समुद्र 있어요. के अंदर। 이 그냥 바닷물 수면이 얼어서 떠다니는 तो 이런 जो 얼음 조각들은 ऊपर-ऊपर 그다지 배에 큰 बहने वाले 침몰을 बर्फ के 일으키지 टुकड़े होते हैं, वो जहाज को बड़ा नुकसान नहीं पहुँचा सकते। लेकिन जो 근데 आइसबर्ग होता है, 빙산은 बर्फ का पहाड़ होता है, वो 90%가 물에 잠겨 90% 있습니다. 위로는 조금 पानी के अंदर 10%가 होता है, 나와 있기 때문에 작은 얼음 10% पानी के बाहर होता है, इसलिए 덩어리처럼 बाहर से वो 보이지만은 बहुत 그 छोटा दिखाई देता 빙산과 है। 부딪히면 लेकिन 큰 अगर उससे अगर आप 타이타닉과 टकरा 같은 गए, तो जैसे 배들이 टाइटैनिक पूरा 침몰을 하는 मतलब 거예요. डूब गया वैसा हो जाता है। 이것을 तो उसको अंतर 구분하는 पहचानने का एक 방법이 तरीका 있어요. है कि ये बर्फ का 빙산인지 टुकड़ा है या 얼음 सचमुच में 조각인지 आइसबर्ग है, वो बर्फ का 구분하는 पहाड़ है। 방법은 तो जो 빙산은 바람 तो 부는 बर्फ 방향으로 का जो 움직이는 것이 पहाड़ 아니라 है,
바다 물이 움직이는 वो 해류를 따라서 움직여요. हवा के बहाव के हिसाब से 바다 नहीं 위에 बहता 떠 है, 있는 이 빙산 पानी 아니 के 얼음 बहाव के हिसाब से 조각들은 हिलता है। 바람 부는 방향으로 움직여요. इसलिए 그래서 항해사들은 멀리 보면서 수많은 얼음 조각들이 तो 떠다니는데 다른 जो 방향으로 सेलर्स हैं 가고 있는 वो 얼음 ये 조각이 चेक 뭔가 करते हैं ये बर्फ के 발견하거든요. टुकड़े जो पानी के ऊपर 아니 दिखाई दे रहे 그러면 हैं, 다 कौन 오른쪽으로 सा पानी का 쭉 टुकड़ा 가고 पानी 있는데 के 저 बहाव के 왜 हिसाब से 왼쪽으로 बह रहा 가지? है। 다른 얼음 조각들은 3시 방향으로 가고 있는데 और 쟤는 왜 12시 방향으로 가고 있지? मतलब 그러면 उस 그건 हिसाब 이제 से वो पहचान 빙산이에요. सकते हैं कि 그 ये 바로 आइसबर्ग है और उसको 천지의 उससे बच के निकलना होता है। तो 혼적이냐 प्राण से जुड़ा हुआ है या 영적이냐 आत्मा से 깊이 जुड़ा हुआ है, 들어가 अगर 보면 आप गहराई से चेक करोगे तो उनका 목적은 बहाव अलग 복음을 होता है। 위한 것처럼 보여도 तो 흐름이 다르면 मकसद 그건 सुसमाचार के लिए हो 잘못된 सकता है, 흐름이 되는데 लेकिन भाव 이걸 अगर अलग है 읽지 तो वो गलत है। 못해서 혼적인 तो जो इसमें 신앙에서 अंतर 벗어나지 नहीं 못하는 पहचान सकता, 사람들이 वो 많아요. मतलब प्राण से 나름 जुड़े 주를 हुए 위하고 나름 आत्मिक 복음을 जीवन से 위한다고 बाहर नहीं निकल 하면서 पाता। तो 계속해서 교회 अपनी 안에 तरफ से तो वो 걸림이 कलीसिया के लिए 되고 कुछ कर रहा है, 움직임이 सुसमाचार के लिए 되고 कुछ कर रहा है, लेकिन निरंतर कलीसिया काम में बाधा उत्पन्न करता है। 자, 그래서 성경에 तो बाइबल के 목적이 हिसाब से हमारा 중요한 것이 मकसद जरूरी 아닌데 नहीं है। 성경 मरकुस 7 마가복음 एक बार देखेंगे, 7장 मरकुस 7 का 11। 마가복음 7장 मरकुस 7 का 11절 11। परंतु तुम कहते हो 너희가 कि यदि कोई 가로되 अपने 사람이 पिता व माता से 아비에게나 कहे, जो कुछ 어미에게나 तुम मुझसे 말하기를 लाभ 내가 पहुंच 그저 유익하게 सकता 할 है वह 것이 कुर्बान 오로는 अर्थात संकल्प हो 하나님께 चुका, 버림이 तो तुम 되었다 하기만 하면 उसको उसके 그만이라 पिता व 하고 제 उसकी माता 아비나 की कुछ 어미에게 सेवा करने 아무것도 नहीं देते। 혹시라도 하여 드리기를 इस 그하지 प्रकार तुम अपनी 아니하며 परंपराओं से जिन्हें 너희의 तुमने 전한 ठहराया है, 유전으로 परमेश्वर का वचन टाल 하나님의 देते हो 말씀을 और ऐसे ऐसे 폐하며 बहुत से 이와 같은 काम 일을 करते हो। 많이 행하느니라 하시고 자, 이 당시 तो उस 사람들은 जमाने में कुर्बान अगर 하면은 ये लोग 다 कुर्बान 끝나는 거예요. बोलते थे, 하나님 앞에 इसका मतलब हाँ परमेश्वर को 버림이 समर्पित कर 되었다고 दिया तो फिर सब 하면은 खत्म है। तो कोई व्यक्ति, 아비나 어미에게 तो उसको माता और 끝까지 पिता की मान लो सेवा करनी 섬겨야되는데 है, लेकिन कुर्बान कुर्बान으로 बोल के वो खत्म कर 끝내버리면서 देते हैं। 너희 전한 유전으로 तो 하나님 अपनी 말씀을 परंपराओं के हिसाब से 폐한다는 거예요. परमेश्वर के वचन को टाल देते हैं। 목적이 하나님을 तो 위하는 거다. 하나님 섬기는 तो 거다고 하면 बाहरी रूप से कुर्बान बोल दिया, हाँ परमेश्वर को समर्पित कर दिया, लेकिन वो सब कुछ नहीं 자, है। 목적이 तो 복음을 मकसद, 위해서 हाँ 하지 मैं कलीसिया के लिए 그거다. कर रहा हूँ, मैं 교회 위해서 सुसमाचार के लिए कर रहा हूँ, 하지. मैं अपने 넌 लिए 내가 थोड़ी ना 내 कर रहा हूँ, मैं 위하는 अपनी 것도 भलाई के 아닌데 लिए थोड़ी ना कर रहा 쌍벽교도 हूँ। 아니야. तो बहुत सारे 여기에 लोग 참 많은 ऐसी चीजों से मसीही लोग धोखा खाते हैं 그리스도인들이 속아서 और प्राण से जुड़ा हुआ आत्मिक जीवन जीते हैं। 그런 ऐसे 사람들은 लोग, 마음에서 हाँ 내가 मैंने तो 이렇게 सुसमाचार के लिए इतना 복음을 किया, 위했는데 मैंने 내가 तो चर्च के लिए 교회에 इतना 위해서 किया, 희생했는데 내 मैंने तो अपना सब 유전자를 कुछ 위해서 कुर्बान कर दिया, 하나님이 लेकिन मुझे क्या मिला? 돌아오는 게 이거냐? तो ये प्राण से जुड़ा हुआ 그렇지 आत्मिक 않지. जीवन है। तो जो 영적인 आत्मिक 신앙을 하는 आत्मिक 사람은 जीवन जीते हैं, 내가 뭘 आत्मा से जुड़ा हुआ 했다고 आत्मिक जीवन जीते हैं, तो 내가 이렇게 주를 मैंने 위했는데 इतना प्रभु 내가 के लिए 이렇게 내 किया, 인생을 मैंने सुसमाचार 드렸는데 के लिए 내가 इतना 이렇게 किया, 복음을 ऐसा 위했는데 नहीं बोलते वो लोग। तो आत्मिक 영적인 व्यक्ति के मन 사람의 में, हाँ 마음에는 प्रभु ने मेरे लिए 주님이 ऐसा 이렇게 किया, 하셨고 प्रभु ने मेरे लिए ऐसा 주님이 किया, 저렇게 하셨고 मैंने नहीं 내가 किया, सिर्फ 하는 प्रभु ने 것이 मेरे लिए 맞지 सब कुछ किया। 않겠지. तो उनका 주님 मन 하신 것이 प्रभु 가득 ने मेरे लिए 남고 किया 나는 ऐसी चीजों से भरा हुआ 부족하고 होता है। 근데 그 사람이 और 일을 ऐसे 하면서 लोग 교회에 जितना 덕을 काम करते हैं, 세우고 복음의 उतना 진보가 मतलब चर्च को 오고 फायदा 그게 पहुंचता है, 유익이야. सुसमाचार को फायदा पहुंचता 혼적인 है। 신앙을 하는 사람은 लेकिन जो 자기만 प्राण 보고 से जुड़ा हुआ 자기가 आत्मिक 얼마나 जीवन 교회에 जीते हैं, 버림이 되고 उनको खुद को 복음에 नहीं पता 방해가 कि वह 되고 कितना 문제를 कलीसिया काम में 일으키고 बाधा उत्पन्न 있는지 कर रहे हैं, विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। 자기는 तो 목적만 मकसद 생각하면 सोचते 내가 हैं, 지금 हाँ 복음을 मैं 위하고 있는데 सुसमाचार के 뭐가 लिए कर रहा हूँ तो 문제가 क्या 된단 प्रॉब्लम है। 말이야. 아니요. तो ये 이 बहाव एक 버림이라는 게 बहुत 참 जरूरी चीज है। 중요한데 오늘 तो 우리 आज 학교에서 हमारे स्टूडेंट्स ने 캠프하는 게 कैसे उन्होंने कैंप 있었는데 किया, 제가 उस बारे में वो लोग बता रहे थे, 감사드리는 तो मैं किस 거는 बात से बहुत धन्यवादी हूँ। 메타버스가 나오는데 तो 메타버스에서 학생들을 잘 모르지만 우리 학생들을 तो कोई एक मेटा 홍보했다. बस होती है, वहां पे हमारे स्टूडेंट्स ने प्रमोशन किया। 여기 있는 तो ज्यादातर 대부분들이 लोगों को पता नहीं होगा 메타버스를 मेटा बस क्या 저도 बस क्या होता है, मुझे भी नहीं 배워야 पता 됩니다. है, मुझे भी नहीं पता था। 지금 청소년들에게는 청소년들이 지금 노는 세계는 तो अभी 메타버스에서 मतलब जो यूथ लोग हैं वो 자, 예를 मेटा 들어서 बस में मतलब 아이들이 लाइक 놀이터에 노는 시대가 있었고 क्या कहते 오락실에 हैं, 가서 노는 시대가 टाइम 있어요. स्पेंड करते हैं। 오락실이 생기는 놀이터 애들 아무도 없고 तो 전부 오락실에 जैसे 가 पुराने 있고 जमाने में 애들 लोग 뭐 만나러 प्लेग्राउंड पे 찾으러 खेलते थे, 놀이터가 लेकिन वे बच्चों के 없을까요? मतलब वो आ गए, गेम 없죠. रूम्स आ गए, फिर वो गेम 인터넷 रूम में 상에도 जाके खेलने लगे। 마찬가지입니다. तो इंटरनेट में भी ऐसा था। 전부 다 메타버스에 가서 तो 지금 애들이 आजकल 그 सब 플레이스에 ये 가서 मतलब 애들이 स्टूडेंट्स 활동하고 मेटा 거기서 즐기고 इंटरफेस यूज 있는데 करते हैं।
페이스북에 तो 가서 애들 फेसबुक 모집하거나 인스타에 फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप स्टूडेंट्स को 그런 रिक्रूट करोगे तो मतलब व्हाटएवर 시대의 उससे 흐름을 ज्यादा 따라가는 फायदा नहीं होगा, क्योंकि सारे मतलब अब जो लेटेस्ट 이 चीज है वो 메타버스라는 것은 मेटा कुछ इंटरफेस है। 가상의 तो मेटा 세계인데 इंटरफेस कैसा है कि 거기에서 जा기의 तो 캐릭터를 वहाँ मतलब कुछ एक 아바타를 ऐसा एप्लीकेशन 키우는데 है जहाँ पे तुम अपना 이 एक 아바타를 가지고 그냥 अपना 키우기만 하는 कैरेक्टर 것이 बना 아니라 सकते हो। 이제는 तो 사회 활동도 अपना 하고 एक कैरेक्टर क्रिएट करके 사회 문화 वो 즉 कैरेक्टर 경제 मतलब 발전까지도 이 कुछ कुछ 아바타를 एक्टिविटीज 이용해서 करता है। 활동을 하는 तो 이런 ऐसा एक नया 세계의 कल्चर अभी 흐름이 शुरू हो 변하고 रहा है। 있는 거예요. तो 그럼 이런 जवान लोगों 젊은이들의 का ऐसा 뇌피를 ट्रेंड मतलब 뒤흔들어서 समझना 어느 방향으로 가고 और 있는가 वहां पे 가상의 स्टूडेंट्स को 세계에서 रिक्रूट करना, 학생들을 वहां से 데리고 स्टूडेंट्स को 높은 लेके 학생들을 आना, 데리고 वहां पे काम 거기서 करना, वो 활동을 सही 해야 बात है। 되는데 우리 तो 학생회가 हमारे स्टूडेंट्स ने इस 그 बार कैंप 피부에 में 이제 वहां 그런 से 세계에서 जाके 학생들을 स्टूडेंट्स को 넣기 위해서 रिक्रूट करने की 수업을 कोशिश की। 했다. 그는 이제 तो 지금까지 अब तक जिस 해왔던 तरीके से कर रहे थे 방식으로는 उस 안 तरीके 되는 से 거예요. नहीं, क्योंकि 계속해서 दुनिया 변하고 बदलती जा 있기 रही है। 때문에 तो 그 उस 흐름에 मतलब उस 맞춰 बहाव के 나가야지 हिसाब से अगर हम भी 학생들을 बदलेंगे 얻을 तो 수 हम 있는 नए 거예요. स्टूडेंट्स को पा सकेंगे। तो जब मैंने 그래서 बात 그 सुनी 이야기를 들으면서 학생들 얻기 위해서 우리 학생에서 벌써 이제 तो 그 세계에 हमारे स्टूडेंट्स 진입을 ऑलरेडी 했다는 उस 게 참 감사하고 जगह में मतलब कदम आगे बढ़ा रहे हैं। 메타버스가 뭔지 तो 모르면 학생들을 얻으려면 कितना मतलब 정말 अच्छी बात थी ये। तो 흐름이 जब भाव 바뀌었는데 बदल गया है, 엉뚱한 데 तो 가서 अगर 학생들을 आप 얻고 गलत 모집하려고 जगह पे, 해서는 안 गलत 되잖아요. प्लेटफॉर्म में स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने 지금 की 이 कोशिश कर रहे हो तो 시대에는 फिर 젊은이들 얻기 गलत होगा। 위해서는 तो इस 벌써 जमाने में अगर आपको मतलब जवान लोगों को प्राप्त करना है 대학생들도 벌써 이제 뒤떨어지는 거예요. 그 중고등학생들이 노는 세계에 대해서 여기 우리 이제 갓 대학을 졸업해서 벌써 사회인인데 벌써 तो 뒤처지는 मतलब 거예요. जो 그 세계가 뭔지를 잘 모르고. यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म कर चुके हैं, उनको भी 변화가 मतलब 심한 स्टूडेंट्स की दुनिया में 젊은 क्या चल रहा है 세대들이 वो नहीं 많은데 पता होता। 그걸 따라가서 그 तो 흐름을 एक्चुअली 따라야지 स्टूडेंट्स 학생들을 जो हाई 얻지. स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको 그러고 ज्यादा 나면 जल्दी 학생들을 पता 못 होता है कि 얻는 거예요. स्टूडेंट्स लोग की दुनिया में क्या क्या चल रहा है। तो उन उस भाव को 그래서 समझना जरूरी है। 영적인 세계도 तो 계속 영의 세계는 변하고 उसी 있고 प्रकार 움직여 가고 आत्मा की 있는데 दुनिया भी 제가 늘 하는 निरंतर 이야기가 बदल रही है, 왔던 निरंतर 하나님 नई हो रही है। 다르다. 왜 영의 세계는 가만히 क्योंकि 고정돼 있는 율법의 इसलिए मैं 세계가 हमेशा 아니기 बोलता हूँ कि 때문에 अगर तुम 그 जैसे 흐름을 आप 따라 करते आए हो 묵직한 복음을 वैसा 향한 ही लगातार 변천을 करते हो तो फिर 위한다. वो 아니요. आत्मिक नहीं है, 영적인 क्योंकि 흐름을 वो मतलब 따라가야 व्यवस्था 된다. से जुड़ा हुआ 그걸 भाव है, 성경에서 हमेशा सेम स्टाइल से काम करना। 레위기 तो लय 13장에서 लय व्यवस्था 공동체에 13 관한 में 이야기를 एक 하면서 जगह 하나님 우리 영적인 कोड के बारे में 의무를 लिखा हुआ है 부여해 और 주었는데 परमेश्वर उससे हमें कुछ आत्मिक अर्थ समझाना चाहता है। लय व्यवस्था 레위기 13 13장 13 का 1 1절 여호와께서 모세와 아론에게 일러 가라사대 사람의 피부에 무엇이 돋거나 딱지가 않거나 색점이 생겨서 그 피부에 문둥병 같이 되거든 곧 제사장 아론에게나 그 자손 중 한 제사장에게로 데려갈 것이요 फिर यहोवा ने मूसा और हारून से 제사장은 कहा, जब किसी 그 मनुष्य 피부의 के शरीर 병을 के चर्म में सूजन या 진찰하되 पपड़ी का दाग हो 상처의 틀이 और इससे 휘어졌고 उसके 상처가 चर्म में 피부보다 कोढ़ 우묵하여졌으면 की 이는 문둥병에 व्यधि सा कुछ 맞고 दिखाई 이스라엘이 पड़े तो उसे 진단하여 हारून 그를 याजक के 부정하게 पास 할 या उसके 것이요 पुत्रों को याजक हैं उनमें से किसी के पास ले जाएं। तब 문둥병의 याजक उसके चर्म की व्यधि को 증상을 देखे और यदि वह 보면 व्यधि के स्थान से रोएं उजले हो गए 문둥병을 हो, 진찰할 때 व्यधि चर्म से गहरी दिखाई पड़े तो 지면과 वह 다른 जान ले कि कोढ़ की 부분을 व्यधि है और 살펴보라는 거예요. याजक उस मनुष्य को देखकर 주변의 उसको 다른 अशुद्ध ठहराए। 피부보다 तो मतलब 2절에 कोढ़ 보면은 को चेक 사람의 करने के टाइम पे 무엇이 क्या बताया गया है 돋거나 कि 그 मतलब 주변 जिस 피부에 स्किन 뭐가 पे जैसे कुछ हो रहा है 돋거나 딱지가 않거나 उसके 색점이 생겼으면 그 आसपास के एरिया को चेक 문둥병임을 करो, उसके 의심해라. आसपास के एरिया को चेक करके अगर ये जो 3절에서 पर्टिकुलर दाग है उसमें 털이 मान लो कि 휘어졌고 환처가 मतलब कुछ अलग 피부보다 दिखाई दे रहा है तो फिर वो कोढ़ हो 우묵하여졌으면 सकता 이 है। 주변과 다르게 뭔가 और अगर 우묵하여졌으면 मतलब 이건 उस एरिया 문둥병임을 में बाल 의심해야 सफेद 돼요. हो गए तो उसको कोढ़ है, मतलब ये 여러분이 신앙을 बताया जा 할 सकता है। 때 तो 야, आप 내가 लोग भी 이게 आत्मिक जीवन 떴냐 जीने के लिए ये 여느냐 प्राण से है 이거 या 내가 आत्मा से है, 주변과 उसको आप 거리를 कैसे समझ 향해서 सकते हैं? 비춰봐야 अपने 돼요. आसपास से 주변과 अगर आप अलग हैं तो फिर वो 다르면 कोढ़ 그건 है, वो अशुद्ध है। 문둥병인 거예요. 부정한 इसलिए 거예요. आसपास से 목적이 कनेक्टेड रह के 주를 आसपास 위하고 से जुड़ के 복음을 हमें 위해서 समझना 살아가도 जरूरी है। 목적이 हमारे 내가 अपने 주를 अंदर 위해서 रहते हुए, 살까? हाँ मैं तो 복음을 कलीसिया 위해서 के लिए कर 살까? रहा हूँ, मैं 교회를 तो 위해서 सुषमाचार 살까? के लिए कर रहा हूँ, 나 मुझे क्यों 위하려고 गलत कह रहे हो, 하냐? मुझे क्यों गाली दे रहे हो? 아니 आपका मकसद क्या है वो 목적이 जरूरी नहीं है। 가지고 따져봐야 되는 것이 आसपास 아니라 के बहाव को 거리를 चेक करो, 비춰봐야 돼. आसपास क्या चल रहा है। तो आप कोई भी 여러분 काम करो 일을 तो 할 ऐसे 때도 हो, 마찬가지. ऐसा ही 내가 है। 이런 일을 तो 하는 मैं 게 ये 내가 काम कर 지금 रहा हूँ, क्या ये 잘하는 सही 거냐 है या नहीं 못하는 है? 거냐 आसपास से 주변과 कंपेयर 비춰봐야 करके 돼. चेक करना जरूरी है। 교회 안에 कलीसिया का जो 그런 것도 भाव चल रहा है 비춰봐야 उसे 돼. चेक करना जरूरी है।
तो आप एकदम समझ जाओगे। हाँ, मकसद तो सुसमाचार है, 복음 위하려고 सिर्फ 한다는 मकसद से कुछ नहीं 목적만 होगा। 가지고 있으면은 तो 여러분이 지금 주변보다 अगर 어묵하거나 आपका 독하거나 रंग 세계 अलग है 다른데도 आसपास 부정한데도 से 부정한 मतलब 줄 모르고 आप अगर अलग हैं और 부정하다는 आप उसको 생각까지 सुसमाचार के लिए 계속해서 सोचते 거기로 रहेंगे और आगे 가면서 बढ़ते चले जाएंगे, 복음을 तो 위하지 आप 못하는 आगे चल के 복음의 सुसमाचार के 방해되고 काम में 복음의 बाधा उत्पन्न 방해자가 करेंगे। 되는 거예요. 자, 이런 तो 부분들을 इस चीज 구분 में 짓는 अंतर 것을 समझाने के लिए 신약성경에 नए नियम में भी एक और 좀 जगह 더 समझाया 자세하게 गया है। 설명을 하고 있는데 तो 사도행전 आप 16장을 एक बार 찾아보십시오. प्रेरितों की किताब को देखिए। 사도행전 16장 6절 प्रेरितों 말씀 보겠습니다. 16 का 6। 신약 성경 214페이지입니다. 사도행전 16장 6절. 성령이 아시아에서 말씀을 वे 전하지 फ्रूगिया 못하게 और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। तो यहाँ पे पौलुस मकदोनिया जाने से पहले तो वह आशिया में सुसमाचार प्रचार करना चाहता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको वहां पे वचन सुनाने से मना किया। फ्रूगी मतलब और आगे जाके लिखा है वो बितूनिया में जाना चाहता था, लेकिन यीशु की आत्मा ने उसे जाने ना दिया। तो यहाँ पे पौलुस का मकसद क्या है? सुसमाचार प्रचार करना है। सुसमाचार प्रचार करना उसका मकसद है, लेकिन तो भी अगर आत्मिक बहाव से वो अलग जाएगा तो वो शरीर हो सकता है, क्योंकि वो प्राण से जुड़ी हुई बात बन सकती है। हाँ, मैं अपने मन में आशिया में जाके सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूँ, कितना अच्छा है सुसमाचार प्रचार करने का मन रखना, सही है, लेकिन उस मन के पीछे जाना ही सब कुछ नहीं है। आत्मिक अगुवाई पाना जरूरी है। आत्मा उसे कहाँ भेजना चाहती है? आत्मा उसे मकदोनिया भेजना चाहती है। तो परमेश्वर की योजना क्या है? परमेश्वर की योजना है कि वह मकदोनिया में जाए और फ्रूगिया और गलातियों के प्रदेशों में जाए, वहां पे वो सुसमाचार प्रचार करे। तो परमेश्वर फिलिप्पी की कलीसिया को स्थापित करना चाहता है, इसलिए वो वहां उसकी अगुवाई कर रहा है। लेकिन पौलुस कहाँ जाना चाहता है? वह आशिया जाना चाहता है, बितूनिया जाना चाहता है, वहां जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका मकसद क्या है? सुसमाचार प्रचार करना है। तो यहाँ साफ लिखा हुआ है, एशिया में वचन सुनाने से पवित्र आत्मा ने उसे मना किया। तो वो वहां कोई अपने शरीर के आराम के लिए नहीं जा रहा था, लेकिन मकसद चाहे उसका सुसमाचार था। लेकिन अगर पवित्र आत्मा उसे वहां जाने के लिए मना कर रही है, तो फिर भी वो वहां जा रहा है, तो वो प्राण से जुड़ा हुआ आत्मिक जीवन है। हाँ, मेरा मन वहां जाने के लिए कर रहा है, इसलिए मैं वहां जाऊंगा, इसलिए ये काम मतलब सुसमाचार के काम में बाधा उत्पन्न करेगा उल्टा। तो परमेश्वर चाहता है कि वह मकदोनिया में जाए, और फिलिप्पी में रहने वाली लुदिया है, लुदिया ने अपना मन खोला है, उसने वचन सुना, उसने उद्धार पाया, उसके परिवार ने उद्धार पाया। और मतलब फिर पौलुस बंदीगृह में गया, बंदीगृह में जेलर ने उद्धार पाया, उसके परिवार ने उद्धार पाया। तो तब फिलिप्पी की कलीसिया स्थापित हुई, और फिलिप्पी की कलीसिया स्थापित होने के बाद मजबूती से सुसमाचार के काम को सपोर्ट मिल सका। इसलिए मकसद सुसमाचार प्रचार करना, परमेश्वर का वचन प्रचार करना, इसलिए वो एशिया जा रहा था। लेकिन आत्मा का बहाव अगर अलग था तो वो लगातार उस मार्ग पे नहीं जा सकता। अगर फिर भी वो उधर जाएगा तो वो उल्टा सुसमाचार के काम में बाधा उत्पन्न करना वाला व्यक्ति बन जाएगा। बहाव के हिसाब से जाना जरूरी है। इसलिए पुराने नियम में भी जब परमेश्वर इजराइलियों की अगुवाई कर रहा था, निर्गमन 13 21절 말씀 보겠습니다. 13 का 21 13 का 21 और 22 और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। तो दिन में आग का खंभा और रात को मतलब क्या कहते हैं, उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया।
이렇게 तो 불기둥과 इज़राइलियों की 불기둥이 अगुवाई करने के लिए 있어서 परमेश्वर ने आग के खंभे और बादल 낮에는 के खंभे का प्रयोग 구름 किया। 기둥으로 दिन में 밤에는 बादल का खंभा और रात को 불기둥으로 आग का खंभा। 그래서 이스라엘 तो 백성들은 전체가 다 सारे 이 इज़राइली 구름 기둥과 मतलब 불기둥이 उस बहाव 임하는 के 이 पीछे-पीछे 흐름을 चलते 지켜야 थे। 되는 거예요. लेकिन वहाँ पे 근데 거기서 자 이스라엘 백성들이 तो 지금 इज़राइली 수꽃에 मतलब 머물러서 सुकोत में पहुँचे और वहाँ पे 잠들어 उन्होंने अपने तंबू 있는데 लगाए 그러다가 이제 और 수꽃에 발행하여 광야 끝 उसके बाद वो इदोम को 에담으로 गए। 올라갔는데 야 लेकिन 수꽃에는 सुकोत में मतलब 물이 있고 पानी था, 참 सब कुछ 물고기 था, इसलिए 계속 वो 좀 वहीं पे मतलब 있으면서 목축 많이 해가지고 वहाँ 하나님께 पे 제사 रहना 많이 चाहते थे 드리고 और वो 계시게 चाहते थे 하나님께 कि ठीक है 번제드릴 और ज़्यादा उनके मतलब 예물이 भेड़-बकरियाँ 필요한데 ज़्यादा हो 이게 다 जाएँ, 나를 वि한 तो 거냐 भेड़-बकरियाँ हम 그러니까 ज़्यादा 거기서 목축하고 परमेश्वर को 있으면 लाइक 수꽃에 머물러 बलि 있으면 되느냐 चढ़ाएँगे, परमेश्वर 목축이 की 중요한 सेवा 게 कर 아니라 सकेंगे। 복음을 लेकिन 위하고 주를 위하고 제사를 ये उनकी 드리고 अच्छी सोच है, उनका 무슨 목적이냐 मकसद है 그건 प्रभु 중요한 को 게 बलि चढ़ाने के 아니고 लिए 그 अपने 불기둥과 भेड़-बकरियों को 구름길이 ज़्यादा करना है, 뛰어가며 ज़्यादा करने 불기둥을 के लिए 따라 सुकोत 가야 में 되는 रहना, 거예요. पानी के आस-पास रहना। लेकिन वो उनका मकसद ज़रूरी 그래서 नहीं है। उनका काम है 하나님에서 उस 영이냐 आग 혼이냐는 और 것은 여러분 बादल के 마음에서 खंभे के 하나님이냐 पीछे 혼이냐 영이냐 चलना। 혼이냐 따져보지 तो 말고 तो 이게 आप 지금 लोग 교회가 मतलब 가는 खुद 흐름하고 चेक करने की 같은 कोशिश मत करो, ये प्राण है 흐름이냐 या आत्मा है। आप कलीसिया के बहाव को देखो, अगर आप उस बहाव के साथ 그다음 चल रहे हो, 구름 기둥과 불 기둥이 तो 인도하는 그 흐름을 따라가야 जब 영인 तक इज़राइली 것처럼 이 두 आग के 가지가 खंभे और 병행돼야 돼요. बादल के खंभे के पीछे 첫 चल रहे हैं, 번째 तब मतलब सब 교회가 कुछ 가는 ठीक है। 흐름이 있고 두 번째 तो 마음의 हमारे 흐름으로 पास 가는 भी 흐름이 2 있고 अगुवाई हैं, 지금 एक 사람들의 कलीसिया का 마음이 बहाव 어느 और एक 방향으로 मन 마음의 का 흐름이 बहाव। 어떤 तो 흐름이냐 अब सबका मन का बहाव किस दिशा में है, अब कलीसिया का बहाव किस दिशा में है, 여러분 हमें 우리 उसके पीछे 자신을 जाना है। 낮추고 अपने आप को 비우고 खाली 자기를 करके 힘든 마음을 ब리는 이 अपने 흐름에서 अपने आप का 나름대로 자기 मन 잘한다고 फेंक कर 생각하고 있으면 अगर 그 हम उस 사람은 뭐 भाव के 하는 पीछे 길을 ना 가는 जाकर 거예요. अपने मन पे जोर देंगे तो ऐसा व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। 외형적으로 봤을 때는 तो 역사가 बाहरी रूप से ये व्यक्ति चाहे 일어나고 अच्छा काम 기도가 कर रहा हो, 잘하고 सब कुछ अच्छा चल 잘 रहा हो, 되는 इसकी 것처럼 तरफ सुषमाचार का 보이지만 काम भी उत्पन्न हो रहा हो, लेकिन 그 जो बहाव से 회복이 अलग है वो 지금 गलत 우리 है। 선교에서는 तो आज 일 हमारे 잘하느냐 मिशन में कौन 못하느냐가 अच्छा काम कर 중요한 रहा 게 है वो ज़रूरी नहीं 아니고 है। 그 मा음에 किसका 박 मन 목사님께서도 पास्टर पाक हमेशा 흠뻑 बोलते हैं कि जो अपने मन में अपने आप 아름다고 के बारे में 하셨지만 संतुष्ट महसूस करता है वो बर्बाद हो जाता 지금 है। 우리 성교회 तो 교회를 जो 떠나서 लोग हमारे 대적하는 चर्च को छोड़ के चले गए हैं उनकी 이유가 खासियत क्या है? 뭐냐면 그 मा음에 उनके मन 자기를 में खुद 믿는 पे 마음이 विश्वास 딱 करने का मन था, 떨어지니까 इसलिए 망하는 길로 가고 वो गलत रास्ते पे 복음의 चले गए और 대적자가 되는 सुसमाचार के 거예요. विरोधी बन गए। तो अपने आप 자기를 पे भरोसा करने 중재하는 का मन, 마음 उसको 버리지 ना फेंकना। 말아라. 복음의 이 तो वो 귀한 복음의 직분에서 자의어였던 타의어였던 다 이 복음의 직분에 물러가서 복음의 ऐसा 대적자가 व्यक्ति मतलब कलीसिया का 되어버려요. विरोधी बन जाता है। उन सबका कॉमन 공통되는 것은 चीज़ क्या है उनमें? एक पॉइंट पे 그때 वो 나름 सुसमाचार के 복음을 लिए काम कर रहे थे 위하면서 और 은혜 अनुग्रह 입고 पा रहे 가는 थे। 사람들이 그 마음에 लेकिन उनके 자기를 मन में 믿는 그 흐름 안에 딱 다른 क्योंकि 교회와 मतलब वो 다른 흐름 가운데 딱 कलीसिया के बहाव से 들어가니까 अलग 복음과 बहाव में 함께 못 प्रवेश कर गए, इसलिए वो सुसमाचार के साथ नहीं रह सके। 혼적인 तो 신앙인데 वो 영으로 प्राण से जुड़ा 착각을 हुआ 하고 आत्मिक जीवन जी रहे थे, 그 लेकिन वो अपने 공통되는 आप 게 को 뭐예요? 다 गलत 내가 फहमी रख रहे 복음을 थे, 위해서 내 आत्मिक 인생을 समझ रहे थे। 드리고 물질을 हाँ, मैंने 드리고 सुसमाचार 삶을 के लिए अपना 드리고 जीवन दे दिया, अपने आप को दे 이 दिया। 흐름을 तो तुम्हारा 다른 बहाव 흐름으로 अलग 갔으면 था, 그 तुम 사람은 गलत 복음의 बहाव में थे, तो फिर ऐसा व्यक्ति 번판이 सुसमाचार में बाधा उत्पन्न किए बिना नहीं 여러분 रह 우리 सकता। 아시아에 가서 열심히 복음을 전하고 예수의 영이 तो 허락지 मान लो 않는데도 뭐 मान लो 복음을 위하면 되지 पवित्र 하고 내가 आत्मा 뭐 내 잘 되려고 지금 आसिया 아시아에 जाने से पौलुस को 가냐고 मना कर रहा है 예수가자고 और 마게도냐를 वो 안 가고 मेहनत से 아시아에 वहां पे 가서 सुसमाचार प्रचार 열심히 कर रहा 복음 है, 전하고 तो फिर क्या 있으면 होगा? तो वो 그거는 सुसमाचार का विरोधी 복음의 होगा। 대적자가 되는 거예요. मकसद जरूरी नहीं है। 목적이 중요한 게 아니에요. 여러분 신앙에 내 तो 신앙이 आपका 영이냐 आत्मिक जीवन 혼이냐는 शरीर है या 것은 आत्मा है? 여러분 हाँ, 내가 मैं तो कलीसिया के लिए सोच रहा 교회를 हूँ, 위하려고 하지 천만에요. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बहाव को आपको चेक करना होगा। 여러분 तो उस 그 बहाव को 흐름을 जानने के लिए 알려면은 तो 가까이 नजदीक 가서 जाके 교류를 कनेक्शन 해야 में 돼요. रहना जरूरी है। 자, 그 तो 흐름을 알기 सबसे 제일 आसान 쉬운 게 रास्ता क्या है? 뭐냐면은 시편 तो भजन संहिता 133 देखेंगे। 여러분 시편 भजन संहिता 133편에 133 하나님이 तो 가장 परमेश्वर किस 아름답게 चीज को सबसे 여기는 सुंदर 것이 समझता है? 뭐냐면 시편 133 का 1 133편 1절 देखो ये 형제가 क्या ही 연합하여 भली और 공동하며 मनोहर बात है 이것저것이 कि भाई लोग 선하고 आपस में मिले 아름다우고 रहें। 머리에 있는 ये तो उस 보배로운 उत्तम तेल 기름이 के समान है 시온 जो 곧 हारून के सिर 아론의 पर 손에 डाला गया था 흘렀을 그 और उसकी 옷깃까지 दाढ़ी 내림 같고
पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया, वह हर्मोन की ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की 머리에 있는 आशीष ठहराई है। 올려놓은 기름이 수염 곧 아론의 수염에 तो 흘러서 यहाँ लिखा है कि 머리끝까지 내린 같고 यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया है और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर पर पहुंचा गया है। तो उस भाव में शामिल होना जरूरी है आपको। ये कलीसिया है जहां भाई लोग आपस में मिले रहे, ये आत्मा है, वहां पे परमेश्वर अपना आशीष देता है। तो जो साथ बहता नहीं है, तो मान लो आप लोग का मन अगर कलीसिया के साथ नहीं बह रहा, तो आपको अपने बारे में सीरियस प्रॉब्लम है, ये समझना चाहिए। मैं आसपास भाई बहनों के साथ में मेरा मन नहीं बह रहा है, तो ऐसा व्यक्ति गंभीर बीमारी में है, आत्मिक बीमारी में है। 그건 혼적인 तो 것에 ऐसा व्यक्ति 사로잡혀가지고 그게 자꾸 굳어지면 तो 암적인 존재가 되는 거예요. ऐसे मतलब आत्मा से अलग चीजों से अगर कोई इंसान लगातार प्रभावित होता रहेगा, तो वो चीज उसके बॉडी में लाइक कैंसर के समान बन जाएगा। मतलब वो व्यक्ति कलीसिया के लिए कैंसर के समान बन जाएगा। कैंसर क्या होता है? कैंसर का जो लंप है वो दिमाग के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता। 그게 우리 몸의 तो 모든 몸의 기관은 हमारे जो बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर एक सर्कुलेशन है, आपस में कनेक्शन है, आपस में सब बह रहा है, आपस में मतलब आदान प्रदान है हर जगह। लेकिन जो कैंसर होता है हमारे बॉडी में, वो ऐसा नहीं होता, वो दिमाग के इंस्ट्रक्शंस को रिसीव नहीं करता। तो कलीसिया में जो मतलब चर्च के बहाव के साथ काम नहीं कर सकता, दूसरों के साथ कनेक्ट होकर काम नहीं कर सकता, अकेला सब कुछ अच्छे से कर सकता है, वो इंसान कैंसर के समान है। 몸의 모든 तो 병은 सारी बीमारियां भी बहाव के रुकावट की वजह से शुरू होती हैं। 여러분이 तो मॉडर्न सोसाइटी के लोग सारा दिन बैठे रहते हैं। जब वो बैठे रहते हैं, 앉아 있을 때 तो 등을 꼿꼿하게 세우고 मतलब 허리를 집어넣고 이 등 라인이 S자가 되도록 मतलब 앉아 있어야 एक्चुअली 됩니다. उनका पोस्चर भी ठीक नहीं 엉덩이가 होता, 앉아 있으니까 रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करके नहीं बैठते हैं, इसलिए मतलब सारी उनकी बॉडी जो है वो 그래서 여러분의 खराब हो जाती 위도 है। 안 좋아지고 दिल, 심장도 안 हार्ट में 좋아지고 प्रॉब्लम, स्टमक में 전기가 प्रॉब्लम, 안 सारी 좋아지는데 प्रॉब्लम्स। 그 तो 몸에 크게 흐르는 이 척추를 통해 흐르는 이 तो 흐름을 मतलब 다 막고 있으니까 जब हमारे बॉडी में सर्कुलेशन मतलब 자세만 봐도 हमारा 그래요. पोस्चर ठीक नहीं होगा तो सर्कुलेशन खराब हो जाएगा, तो उससे भी कितनी 그 बीमारियां हो 사람의 जाती हैं। तो 모든 병의 हमारे 원인이 शरीर में अगर बहाव ठीक नहीं है, तो उससे भी कितनी बीमारियां आती हैं। 여러분이 혼적인 사람이 तो 되는 आप 게 प्राण से जुड़े व्यक्ति हैं, आत्मा से जुड़े अगर नहीं हैं, 말씀은 그걸 तो 정확하게 वचन 찔러줘요. आपको साफ उन दो चीजों में अंतर बता सकता है। तो आप लोगों के मन में, अगर आपका मन वचन से 말씀과 दूर 멀어져 है, 있고 लाइक जो मॉडर्न सोसाइटी के लोग हैं वचन से दूर हैं, वचन से उनका कोई 말씀에 कनेक्शन नहीं 도료가 है, 없고 और अपने 나름 आप में मतलब वो कलीसिया के लिए, सुसमाचार के लिए कुछ कर रहे हैं, 목적만 가지고 살다 보면 तो 아니 사도 पौलुस 바울도 지금 मान लो अगर वो 율법과 다르게 जो 아시아에서 पवित्र आत्मा का 말씀을 भाव है, 전하고 उससे अगर वो उल्टी 있는데 दिशा में जाएगा, 아시아에서 막 हाँ 아시아에 मुझे तो 말씀을 आशिया में 전해가지고 जाना है, 아시아에서 वहाँ कितने 부흥사를 दयनीय लोग हैं, मुझे 전해가지고 सुसमाचार प्रचार करना है, लेकिन वो 그건 आत्मा की 영적 अगुवाई 복음이 नहीं है। 아니에요. तो उसके पास 간절한 सिंसियर 마음이고 मन 복음을 सुसमाचार के 위한 लिए हो सकता है, 마음이지만은 लेकिन 그거는 जरूरी बात क्या है? 영의 흐름을 आत्मा की 이루고 अगुवाई के हिसाब 그리스도는 से उसे कहाँ 그리스도로 जाना 가고 है? 있는 마게도냐로 가고 आत्मा 있는 उसे 빌립보로 मकदोनिया 가고 लेके 있는데 안 जाना चाहती 가면 है, फिलिप्पी में लेके जाना चाहती है। अगर वो वहां नहीं जा रहा है, तो वो प्राण से जुड़े हुए भाव के अंदर है। 말씀이 아니면 여러분 तो 신앙에서 이 आपके 영과 혼이 जीवन में 찢어질 अगर 수 वचन इस 그래서 प्राण 이 और आत्मा 말씀은 में अंतर 자원의 नहीं 말씀 अगर 어떤 लाइक स्थापित 것보다도 करता है, 예리해서 तो 영과 혼을 वचन 찔러 लाइक वो 쪼갠다고 하는 거예요. तेज दोधारी 말씀 앞에 तलवार 오지 है, 않으면은 जो कि 절대로 उसमें अंतर 쪼개지지 않는 स्थापित 게 करता है। 영과 혼의 구분인 거예요. तो 혼적인 신앙을 하면서 प्राण 목적이 से जुड़ा हुआ 영광을 위하는 आत्मिक 것을 जीवन 이룬다는 जीते हुए 착각 आप इस गलत 속에서 फहमी में हो 그걸 सकते हैं कि 위한다는 हाँ 생각 मैं 속에서 चर्च के लिए कर रहा हूँ, 혼적인 सुसमाचार के 부분을 लिए कर रहा 갖고 हूँ, 있으면서 영이라고 착각하고 사는 거예요. लेकिन अल्टीमेटली 그러다 결국은 ऐसा व्यक्ति 복음의 कलीसिया का 대적이 विरोधी बन जाता है, सुसमाचार का 그래서 विरोधी बन 여러분이 जाता है। 아 내가 तो 신앙 आप लोग 안에서 이 영과 혼을 अगर 찔러 आत्मिक जीवन 쪼개지지 जीते हुए 않으면 내가 혼적인 प्राण और 신앙을 आत्मा में 하면서 साफ अंतर आप 결국은 नहीं 복음의 पहचान 대적이 रहे हैं, तो 되구나. आप अल्टीमेटली सुसमाचार का विरोधी बन सकते हैं। 하나님의 이 말씀 앞에 तो जब आप परमेश्वर के 와야만 वचन 또 के 교회 सामने 앞에 जाएंगे, कलीसिया 와야만 के सामने जाएंगे, 이게 तभी वो 착하게 찔러 मतलब 쪼개지는 거예요. धार आपको अंतर बता 그래서 सकेगी। 오늘 तो 히브리서 4장 इब्रानियों का वचन एक 다시 बार फिर से 한번 देखेंगे, 보겠습니다. इब्रानियों 4 का 12। 2절 말씀 읽고 마무리를 지읍시다. 하나님의 말씀은 क्योंकि 살아있고 परमेश्वर का वचन 운동력이 जीवित 있어.
और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ-गांठ और गूदे-गूदे को अलग करके आर-पार छेदता है 하며 और 또 मन की 마음의 भावनाओं और 생각과 विचारों को 뜻을 जाँचता है। 판단하나니. 자, 여러분 마음에 तो 이 आपके मन 영과 में प्राण और आत्मा 이 혼과 연을 सच में 잘 쪼갤 수 있는 गाँठ-गाँठ और 것은 गूदे-गूदे को अलग करने 말씀이 वाला, 아니겠죠. छेदने वाला केवल 그래서 परमेश्वर का 교회에 वचन है। 와서 तो 말씀으로 कलीसिया 살고 में 말씀으로 जो 신앙을 하는 이 교회의 कलीसिया केवल 몸과 될 वचन को 때 स्थापित करती है, 그게 वचन को ऊँचा 혼인지 उठाती है। 영인지 तो अगर आप उस कलीसिया के बहाव के साथ बहेंगे तो 마음 आप प्राण और 안에서도 आत्मा में 혼과 अंतर 영이 साफ पहचान 분별하는 몸이 सकेंगे। 되어져서 तो 혼적인 신앙이 아니라 मैं आशा करता हूँ कि आप 영적인 신앙을 하면서 आत्मिक 주님 आत्मिक 안에서 जीवन जिएँगे, प्राण से 거룩하게 जुड़ा हुआ 살게 आत्मिक 되기를 जीवन 바랍니다. नहीं। 기도하겠습니다. तो यहीं तक करेंगे।